जी, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश इजी ट्रिक्स विद मोहम्मद शुएब। द डेयर डिपार्टेड ये प्ले है। इसकी समरी, इसके कैरेक्टर और ये इसके थीम्स मैंने एक पहली वीडियो में करा दिए थे। वो 5 मिनट की वीडियो है, उसको आप देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको हर चीज़ आसानी से समझ आएगी। तो ये हमारे पास जो प्ले है ये वन एक्ट प्ले है। इसकी ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन हम करते हैं। द डेयर डिपार्टेड ये राइटर का वो लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन। तो हम सीधा सीन से शुरू करते हैं। तो ये कैरेक्टर हैं, दो सिस्टर्स हैं। ये क्योंकि लेंथी है तो वीडियो तो मैं एक ही इसकी बनाऊंगा, लेकिन आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं पेज नंबर फिर मैंने लिखे होंगे कि कितने मिनट वीडियो अगर आप आगे करें तो पेज नंबर फुला होगा और पेज नंबर फुला होगा। डिस्क्रिप्शन में इसकी सारे चैप्टर्स, पूरे चैप्टर के पेज नंबर लिखे होंगे कि आप 10 मिनट 20 मिनट कितना आगे करें तो कौन सा पेज शुरू हो जाता है। मतलब टाइम लैप्स मैंने दिया हुआ है। उसके बाद देखें, सबसे पहले तो कैरेक्टर्स हैं, सिस्टर हैं मिसेस स्लेटर और मिसेस जॉर्डन है। ये दोनों बहनें हैं और इन दोनों के हस्बैंड हेनरी स्लेटर और बेन जॉर्डन है। मिसेस जॉर्डन बेन जॉर्डन की बीवी है और मिसेस स्लेटर हेनरी स्लेटर की बीवी है। उसके बाद विक्टोरिया है, इन स्लेटर ख़ानदान की एक लड़की है, ये 10 साल की है। उसके बाद एबल मैरी वेदर है, ये ग्रैंडफादर है इनका, बुजुर्ग है जिसकी असल में डेथ हो जाती है। इसी की डेथ पे ही ये सारी स्टोरी लिखी गई है। अच्छा, इन इसमें पढ़ते हुए दो नाम आएंगे, एक एमिलिया आता है और एक एलिजबेथ आता है। तो एमिलिया जो होगा वो हेनरी स्लेटर का नेक नेम है और बेन जॉर्डन का जो नेक नेम है वो एलिजबेथ होगा, उसे एलिजा भी कहते हैं और फिर एमिलिया को मिलिया भी कहते हैं। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं के नेक नाम है जिस तरह के लोग वो रखते हैं नेक नेम। तो अब देखें, सबसे पहले सीन लिखा गया है। सीन लिखा क्यों गया है? क्योंकि जब स्क्रीन आपके सामने होती है तो उस वक्त आपको बताने की ज़रूरत नहीं होती, आप एक विजुअल के थ्रू देख रहे होते हैं। क्योंकि ये आपको रीडिंग के थ्रू बताया जा रहा है तो इस वजह से पहले बताया गया है कि सीन क्या क्या है। द सीन is sitting room of a small house in a lower middle class district of a provincial town। मंजर एक छोटे से घर के बैठक का कमरा है जो किसी सूबाई शहर के निचले मुतवसत तबके के इलाके में वाक़ है। On the spectator's left is the window with the blinds down, a sofa is in front of it। ठीक है, नाजरीन की बाएं तरफ खिड़की है जिसके पर्दे नीचे हैं, उसके सामने एक सोफा रखा गया है। On his right is a fireplace with an armchair by it। और इसके दाएं तरफ एक फायर प्लेस है और जिसके पास एक कुर्सी है। इन द मिडिल ऑफ द वॉल फेसिंग द स्पेक्टेटर्स इज द डोर इनटू द पैसेज। और नाजर के सामने वाले दरदार के दरमियान राहदारी का दरवाज़ा है, मतलब गुजरने का दरवाज़ा है। टू द लेफ्ट ऑफ द डोर अ चीप शेबी चेस्ट ऑफ द ड्राज, टू द राइट अ साइड बोर्ड। और इसी तरह उसके फिर बाएं तरफ एक सस्ती और फरसुदा दरवाज़ों वाला अलमारी, जबकि बाएं तरफ एक साइड बोर्ड है। कमरे के दरमियान में एक मेज़ है जिसके गिर्द कुर्सियां हैं। इन द मिडल ऑफ द रूम इज़ अ टेबल विद द चेयर्स राउंड इट। ठीक है, जिसके गिर्द कुर्सियां हैं। Ornaments and a cheap American clock are on the mantelpiece in the hearth, a kettle by the sideboard, a pair of gaudy new carpet slippers। mantelpiece पर सजावट की चीज़ें और एक सस्ती अमेरिकी घड़ी रखी गई है, जबकि चूल्हे में एक केतली है। साइड बोर्ड के पास रंगीन कालीन की नई चप्पलें पड़ी हैं। तो ये जो पिक्चर मैंने नीचे छापी है, वोकेबलरी आप देख लीजिएगा। अगर ये मैं पढ़ूंगा तो वीडियो मज़ीद ही लेंथी हो जाएगी। ये जो हार्थ वर्ड है ना, हार्थ, तो ये इसको कहते हैं। ये जो पिक्चर्स मैंने लगाई हुई है, ठीक है, तो इसको कहते हैं हार्थ। उसके बाद देखें, द टेबल इज पार्टली लेड फॉर द टी एंड द नेसेसरीज फॉर द मील आर ऑन द साइड बोर्ड, एज आल्सो आर कॉपीज ऑफ एन इवनिंग पेपर एंड ऑफ टिटबिट्स एंड द पर्सन्स वीकली। मेज़ जुज़वी तौर पर चाय के लिए सजाई गई है और खाने की ज़रूरियात साइड बोर्ड पर रखी गई हैं। साथ ही एक शाम के अखबार की कापी और टिटबिट्स और पेयरसन्स वीकली भी मौजूद हैं। पेयरसन्स वीकली आप ये देख लें, जिस तरह मैगजीन वगैरह होते हैं। टिटबिट्स वो होते हैं जिसको आप कहते हैं कि छोटे मोटे टोटके वगैरह, इस तरह के कोई मैगजीन वगैरह उधर पड़े हुए हैं। Turning to the left through doors takes you to the front door. To the right, upstairs in the passage, a hat stand is visible। ठीक है, उसके बाद देखिए, बाएं तरफ दरवाजे से बाहर जाने पर आपके सामने के दरवाजे पर पहुंचेंगे, दाएं तरफ ऊपर की तरफ। ठीक है, कि कहाँ कहाँ से आपको लोकेशन बताई जा रही है, यूं समझे।
In the passage, a hat stand is visible. When the curtain rises, Mrs. Slater is seen laying the table. She is a vigorous, plump, red-faced, vulgar woman prepared to do any amount of straight talking to get her own way. She is in black, but not in complete mourning. She listens for a moment and then goes to the window, opens it, and calls it into the street. तो देखें, जब पर्दा उठता है तो मिसेस स्लेटर को मेज बिछाते हुए देखा जा सकता है। वो एक ताकतवर, मोटी और सुर्ख चेहरे वाली बेबाक औरत है जो अपनी मर्जी के हसूल के लिए किसी भी किस्म की साफ गोई करने के लिए तैयार है। वो स्याह लिबास में है लेकिन मुकम्मल सोग में नहीं है। वो एक लम्हे के लिए सुनती है और फिर खिड़की की तरफ जाती है, उसे खोलती है और सड़क पर आवाज़ देती है। तो ये आपकी वोकेबलरी है, इसको देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ से डायलॉग शुरू हो जाते हैं। मिसेस स्लेटर शार्पली, विक्टोरिया, विक्टोरिया, डू यू हेयर मी? कम इन, विल यू? मिसेस स्लेटर क्लोजेस विंडो एंड पुट्स द ब्लाइंड स्ट्रेट and then returns to her work at the table. Victoria, a precocious girl often dressed in the colors, enters. I'm amazed at you, Victoria. I really am. How you can gallivanting about in the street with your grandfather lying dead and the cold upstairs. I don't know. Be off now and change your dress before your aunt and Elizabeth and your uncle Ben come. It would never do for them to find you in colors. अब ये सिनेरियो है। मिसेस लेटर तेज लहजे में अपनी बेटी विक्टोरिया को कहती, विक्टोरिया क्या तुम सुन रही हो? अंदर आओ। मिसेस लेटर फिर खिड़की बंद करती है और पर्दा सीधा करती है। फिर अपनी मेज पर काम करने वापस आती है। विक्टोरिया, एक ज़हीन लड़की जो अक्सर रंगीन लिबास में होती है, दाखिल होती है। अब ये अपनी बेटी को क्या कहती है कि मैं तुम पर हैरान हूँ विक्टोरिया, वाकई हूँ। तुम कैसे सड़कों पर घूम सकती हो जबकि तुम्हारे दादा ऊपर मुर्दा और सर्द है? मुझे नहीं मालूम। मतलब तुम कैसे बाहर फिर रही हो कि जब तुम्हारे दादा मर गए हैं? अब जाओ और अपना लिबास बदलो। पहले तुम्हारी खाला एलिजबेथ और तुम्हारे चचा बेन आएंगे, उनके लिए तुम्हें रंगीन लिबास में देखना बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा। मतलब ये जिस मैन का वेट कर रही हैं कि वो आएंगे, क्यों? क्योंकि ये अपने दुख सुख में जब कोई मौत फौत हो जाए तो उसमें ये वाइट सूट पहनते होते हैं, तो इसलिए कह रही है कि तुम्हारे खाला लोग आएंगे तो उनको अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा कि तुम लोग तो सोग में ही नहीं हो। तो ये पेज नंबर 7 7 मैंने दिए हुए हैं। विक्टोरिया, व्हाट आर दे कमिंग फॉर? दे हैवंट बीन हेयर फॉर द एजेस। विक्टोरिया कहती है वो क्यों आ रहे हैं, वो तो बहुत अरसे से यहाँ नहीं आए। मिसेस स्लेटर कहती है दे आर कमिंग टू टॉक ओवर द पुअर ग्रैंड पाज अफेयर। योर फादर सेंट देम अ टेलीग्राम एज सुन एज वी फाउंड ही वॉज डेड, अ नॉइज इज हर्ड। ठीक है। अच्छा, ये जो चीज़ ब्रैकेट में लिखी होती है ये आपकी डिटेल के लिए होती है कि आपको पता चले कि क्या सीन असल में चल रहा है। मिसेस लेटर, वो गरीब दादा के मामलात पर, बेचारे दादा के मामलात पर बात करने आ रहे हैं। अब देखें, वो एक तो उसकी डेथ हो गई, वो मामलात पर बात करने आ रहे हैं, मतलब डेड बॉडी या जनाजे वगैरह के लिए वो नहीं आ रहे। यहाँ से ही नॉन सीरियस बिहेवियर आपको नजर आएगा। तुम्हारे वालिद ने जैसे ही पता चला कि वो मर गए, उन्हें एक टेलीग्राम भेजा। एक आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है, गॉड ग्रेशियस दैट्स नेवर देन। खुदा की कसम, अल्लाह ना करे कि ये वो लोग हों। मतलब ये जैसे देखें नीचे मैंने लिखा हुआ कि खुदा ना करे ये वो हूँ। अब देखें, मिसेस स्लेटर hurries to the door and opens it. No thanks, goodness, it's only your father. Henry Slater, a stooping, heavy man with a drooping mustache, enters. He is wearing a black tailcoat, grey trouser, a black lie, and a bowler hat. He carries a little paper parcel. ठीक है, तो ये दरवाजे की तरफ परेशान होते हैं कि कहीं वो हमारे मिसेस जॉर्डन और उसका हस्बैंड ना आ गए, क्योंकि ये सामान छुपाने का कुछ इरादा रखते हैं कि हम कुछ सामान छुपा लें। मिसेस स्लेटर दरवाजे की तरफ तेजी से बढ़ती हैं और उसे खोलती हैं। नहीं, खुदा का शुक्र है, ये तो सिर्फ तुम्हारे वालिद हैं। मतलब ये उस विक्टोरिया को कहती हैं, नहीं नहीं, ये तुम्हारे वालिद हैं। हेनरी स्लेटर एक झुके हुए भारी जिस्म के आदमी हैं जिनकी मूछें लटकी हुई हैं। वो दाखिल होते हैं। वो एक सियाह टेल कोट में सुरमाई पेंट, सियाही टाई और एक बाउलर हैट पहने हुए हैं। उनके हाथ में एक छोटा सा कागजी पार्सल है। ये उनके हाथ में एक कागजी पार्सल है। तो ये आपकी वोकेबलरी है। उसके बाद हेनरी, नॉट कम येट। ए हेनरी अभी तक नहीं आए, हाँ। मिसेस लेटर, यू कैन सी दे हैवंट, कैंट यू? नाउ विक्टोरिया, बी ऑफ अपस्टेयर्स एंड दैट क्विक, पुट योर वाइट फ्रॉक ऑन विद अ ब्लैक सैश। विक्टोरिया गोज आउट। मिसेस स्लेटर, वो कहता है कि अभी तक वो आए नहीं हैं, तो मिसेस स्लेटर कहती है तुम देख सकते हो कि वो नहीं आए, क्या तुम नहीं देख सकते?
अब विक्टोरिया फौरन ऊपर जाओ और जल्दी करो, अपना सफ़ेद लिबास पहनो जिस पर स्याह पट्टी हो। विक्टोरिया बाहर चली जाती है। मतलब इस तरह से वो शोक मनाते हैं कि उनके यहाँ वाइट सूट होता है और उसके ऊपर वो स्याह सैश पहनते हैं, पट्टी जिसके कहते हैं। मिसेस लेटर टू हेनरी, हेनरी से क्या कहते हैं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड बट इट्स द बेस्ट वी कैन डू टिल आर न्यू ब्लैक्स रेडी एंड बेन एंड एलिजबेथ विल नेवर हैव thought about mourning yet, so we will outshine them there. Henry sits in the armchair by the fire. Get your boots off, Henry. Elizabeth, that's prying. She notices the least speck of dirt. अब देखिए मिसेस लेटर हेनरी से क्या कहते हैं, मैं मुतमईन नहीं हूँ लेकिन ये बेहतरीन है जो हम कर सकते हैं कि जब तक हमारा नया स्याह लिबास तैयार ना हो जाए और बेन और एलिजबेथ अभी तक शौक का ख्याल नहीं किया होगा। मतलब ये इस तरह शो करते हैं, जब वाइट सूट कोई पहनता है तो उसे ये शौक का नाम देते हैं। तो कहते हैं कि उन्होंने तो अभी सोचा ही नहीं होगा, तो हम वहाँ उनसे आगे निकल जाएंगे। ठीक है कि हम उससे आगे निकल जाएंगे, उन्हें कहेंगे कि हमें बाबा के जाने का ज़्यादा दुख है। हेनरी आग के करीब आराम से कुर्सी पर बैठ जाता है। अपने जूते उतार लो हेनरी। एलिजबेथ इतनी छानबीन करती है कि वो सबसे छोटे धब्बे को भी नोट कर लेती है। ठीक है कि उसे कहती है अपने जूते उतार लो, उसके जूते के ऊपर कोई छोटा सा कोई धब्बा वगैरह होगा, उसको वो नोट करती है। उसके बाद देखें, हेनरी, आई एम वॉन्डरिंग इफ दे विल कम एट ऑल व्हेन यू एंड एलिजबेथ क्वार्ड शी सेड शी वुड नेवर सेट फुट इन योर हाउस अगेन। हेनरी, मैं सोच रहा हूँ कि क्या वो बिल्कुल आएंगी भी। जब तुम और एलिजबेथ ने झगड़ा किया था तो उसने कहा था कि वो कभी भी तुम्हारे घर कदम नहीं रखेगी। अब ये जो एलिजबेथ नाम लिया जा रहा है, ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये किसका है, ये मिसेस जॉर्डन का है। Mrs. Slater, she will come fast enough after her share of what grandfather's left. You know how hard she can be when she likes. Where she gets it from, I can't tell. Mrs. Slater unwraps the parcel Henry has brought. अब देखिए मिसेस लेटर क्या कहती है कि वो वैसे तो ना आती, वो अपने हिस्से के लिए जल्द आ जाएगी जो दादा ने छोड़ा है। तुम जानते हो कि जब वो चाहती है तो वो कितनी सख्त हो सकती है। मतलब वो जब कुछ काम करना चाहती है तो वो कितना जिद्दी है, वो करके रहती है। उसे ये कहाँ से मिला मैं नहीं जानती। मिसेस लेटर हेनरी के लाए हुए पार्सल को खोलती है। इट कंटेन्स एन एप्पल पाई विच शी पुट्स ऑन अ डिश ऑन द टेबल। ठीक है, तो इसमें क्या है, मिसेस लेटर हेनरी के लाए हुए पार्सल को खोलती है। इसमें एक सेब का पाई है जिसे वो मेज पर एक डिश में रख देती है। हेनरी, आई सपोज इट्स इन द फैमिली। हेनरी, मैं समझता हूँ कि ये खानदान में ही है, कि ये सारा कुछ हमारे खानदान में ही है, वो भी हमारे खानदान के ही हैं जो लोग आ रहे हैं। मिसेस स्लेटर, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? हेनरी स्लेटर, मिसेस स्लेटर, तुम्हारा क्या मतलब है? हेनरी स्लेटर, हेनरी, आई वॉज रेफरिंग टू योर फादर नॉट टू यू। वेयर आर माई स्लीपर? तो कहता है कि मैं तुम्हारे वालिद की बात कर रहा हूँ, तुम्हारी नहीं। मेरे चप्पल कहाँ हैं? फिर वो पूछता है कि तुम्हारे चप्पल कहाँ हैं। वो कह इसका क्या मतलब है कि मैं तुम्हारे वालिद की बात कर रहा हूँ? इसका मतलब है वो कहता है वो आएंगे ही नहीं, बस हमारा ही वालिद मरा है तो ये हमारे घर की बात है, वो नहीं आएंगे। मिसेस स्लेटर क्या कहती है, इन द किचन, बट यू वांट अ न्यू पेयर, दोज ओल्ड ones आर nearly worn out, nearly breaking down. You don't seem to realize what it's costing me to bear up like I am doing. My heart's fit to break when I see the little trifles that belong to the grandfather lying around and think he will never use them again. Briskly here, you'd better wear these slippers of grandfather's now. It's lucky he would just got a new pair. मिसेस लेटर किचन में है, लेकिन मैं तुम्हें एक नए जोड़े की ज़रूरत है। तो अपने हस्बैंड को क्या कहती है कि तुम्हें एक नए जोड़े की ज़रूरत है, मतलब जूते के जोड़े की ज़रूरत है, वो पुराने ख़राब हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि अब इसके जहन में है कि दादा जो जिनकी डेथ हो गई है उनके नए पड़े हैं, तकरीबन टूटते हुए हैं। तुम्हें ये एहसास नहीं है कि मुझे इस तरह संभालना कितना महंगा पड़ रहा है। मेरा दिल टूटने के करीब है जब मैं देखती हूँ कि दादा की छोटी छोटी चीज़ें यहाँ वहाँ पड़ी हैं और सोचती हूँ कि वो उन्हें कभी दोबारा इस्तेमाल नहीं करेंगे। तेज़ी से लो, तुम्हें अब दादा के ये चप्पल पहनने चाहिए जो खुशकिस्मती है कि उसने अभी एक नए जोड़े का हसूल किया। मतलब वो आज ही मरे हैं, तो कहती है कि तुम्हारी खुशकिस्मती है, ये जो तुम्हारे जूते हैं ये पुराने हो गए हैं, अब ये नए पहन लो। दादा तो अब पहनेंगे नहीं क्योंकि वो तो उनकी तो डेथ हो गई है।
हेनरी, दे विल बी वेरी स्मॉल फॉर मी माई डियर। हेनरी कहता है ये मेरे लिए बहुत छोटे होंगे, ठीक है, कि ये जूते जो तुम दे रही हो। मिसेस स्लेटर, दे विल स्ट्रेच won't they? I am not going to have them wasted. She has finished laying the table. Henry, have been thinking about that bureau of the grandfather's that's in his room. You know, I always wanted to have it after he died. अब देखें ये क्या कहती है, ये गरीब लोगों वाले मामलात हैं, कि जैसे कहते हैं कि ये जूते तुम पहन लो, ये खुल जाएंगे थोड़ा सा, तो ये क्या कहती है, तो ये खिंच जाएंगे, है ना, मैं इन्हें ज़ाय नहीं होने दूंगी। और उसने मेज़ बिछाना ख़त्म कर लिया। हेनरी, मैंने दादा के उस ब्यूरो के बारे में सोच रही थी जो उसके बेडरूम में है। तुम जानते हो कि मैं हमेशा चाहती थी कि वो मेरे पास हो जब वो मर जाए। ब्यूरो एक बड़े किस्म का टेबल है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। हेनरी, यू मस्ट अरेंज विद एलिजबेथ व्हेन यू आर डिवाइडिंग द थिंग्स अप। हेनरी, तुम्हें एलिजबेथ के साथ इंतज़ाम करना होगा जब तुम्हें चीज़ें तकसीम कर रही हो। तो देखिए वो कह रहा है कि मुझे ये मत बताओ कि तुम्हें जो चीज़ चाहिए ये अपनी बहन के साथ तुम तकसीम कर लेना। मिसेस लेटर, एलिजबेथ्स that sharp, she will see I am after it and she will drive a hard bargain over it, what it is to have a low money grubbing spirit. मिसेस लेटर कहती है कि एलिजबेथ इतनी चालाक है कि वो देख लेगी कि मैं इसके पीछे हूँ और वो इस पर सख्त सौदेबाजी करेगी। अरे पैसे के लालची रूह का क्या हाल है, ठीक है। तो उसे क्या कहती है कि नहीं वो तो पैसे के लालची है ना, ठीक है। हेनरी, परहैप्स शी हैज गॉट हर आई ऑन द ब्यूरो एज वेल। हेनरी, शायद वो भी ब्यूरो पर नजर रखेगी, ठीक है, वो भी, उसे भी यही चाहिए होगा। मिसेस लेटर, शी हैज नेवर बीन हियर सिंस ग्रैंडफादर bought it. It was only down here instead of in his room. She would never guess it wasn't our own. ठीक है, तो मिसेस लेटर क्या कहती है, वो कभी भी यहाँ नहीं आई जब दादा ने उसे खरीदा था। अगर वो ये सिर्फ यहाँ होता बजाय उसके कमरे में, तो वो कभी नहीं सोचेगी कि ये हमारा नहीं है। क्या मतलब है, तो वो कहती है कि वो इधर आई ही नहीं है जब दादा ने वो खरीदा था। अगर ये हमारे कमरे में पड़ा होगा तो वो सोचेगी ही नहीं कि ये दादा का हो सकता है। तो इससे पहले कि वो आए, हम दादा के कमरे से इसे अपने कमरे में रख देते हैं। हेनरी स्टार्टल्ड एमिलिया, ही राइजेस। हेनरी हैरान होकर एमिलिया उठता है। मिसेस लेटर, हेनरी, व्हाई शुडंट वी ब्रिंग दैट ब्यूरो डाउन हियर नाउ, वी कुड डू इट बिफोर दे कम। मिसेस लेटर, हेनरी, हम उस ब्यूरो को अब यहाँ क्यों नहीं लाते, हम ये उनके आने से पहले कर सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहती है कि उस उनके आने से पहले ही हम ये मेज नीचे ले आते हैं। हेनरी स्टूपिफाइड, आई वुडेंट केयर टू। हेनरी हैरान होकर, मैं ये नहीं करना चाहूंगा। मिसेस स्लेटर, डोंट लुक सो डाफ्ट। इसे डाफ्ट भी पढ़ते हैं, इसे डैफ्ट भी पढ़ते हैं। वाई नॉट। मिसेस स्लेटर, इतने बेवकूफ क्यों नजर आ रहे हो, क्यों नहीं। हेनरी, इट डजेंट सीम डेलिकेट समहाउ, ये किसी तरह नाजुक नहीं लगता। नाजुक मतलब किसी तरह भी अच्छा नहीं लगता। मिसेस स्लेटर, we could put that shabby old chest of the drawers upstairs where the bureau is now. Elizabeth could have that and welcome. I have always wanted to get rid of it. She points to the drawers. मिसेस लेटर क्या कहती है कि हम इस बोसीदा पुराने दराज को ऊपर रख सकते हैं जहां ब्यूरो है। एलिजबेथ उसे ले लेगी और खुश हो जाएगी। मैं हमेशा से उसे ख़त्म करना चाहती थी। वो दरवाजे की तरफ इशारा करती है। अब इसके पास कोई छोटा सा और टेबल वगैरह पड़ा हुआ है जो कि पुराना है, दराज वगैरह जिसमें होते हैं। कहती है कि वो उसकी जगह वो रख लेते हैं, जगह भी फिल हो जाएगी, उसे लगेगा कि यहाँ पे यही था और मैं वो अपना ले लेती हूँ जो दादा वाले कमरे से मैं डेस्क लेना चाहती हूँ। हेनरी, सपोज दे कम व्हेन वी आर डूइंग इट। हेनरी, फर्ज करो कि वो उस वक्त आ जाए जब हम ये कर रहे हैं। तो उसका हस्बैंड उसे कहता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें फर्ज करो कि वो आ जाए उसी दौरान घर में, फिर हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। मिसेस लेटर, आई विल फास्टन द फ्रंट डोर, गेट योर कोट ऑफ। हेनरी, वी विल चेंज इट। मिसेस लेटर गोज out to fasten the front door. Henry takes his coat off. Mrs. Slater reappears. Mrs. Slater सामने का तो क्या कहती है कि मैं सामने का दरवाजा बंद कर दूंगी, अपना कोट उतार लो हेनरी, हम इसे तब्दील कर देंगे। मिसेस लेटर सामने का दरवाजा बंद करने के लिए बाहर जाती है। हेनरी अपना कोट उतारता है। मिसेस लेटर दोबारा आती है। अब ये दरवाजा भी बाहर वाला बंद कर रहे हैं कि वो जब आए तो वो बाहर ही रुके। मिसेस लेटर, I will run up and move the chairs out of the way. Victoria appears dressed according to her mother's instruction. मिसेस स्लेटर क्या कहती है, मैं ऊपर जाकर कुर्सियां हटा दूंगी। विक्टोरिया आती है अपनी माँ की हिदायत के मुताबिक लिबास में मलबूस। उसने ऊपर उसे कहा था ना कि जाओ अपना सूट चेंज करके आओ।
अब वो भी अपना सूट चेंज करके आ गई है। विक्टोरिया, विल यू फास्टन माई फ्रॉक अप द बैक मदर। अब वो आती है कि पीछे से वो जो फ्रॉक पहन के आई है ना सोग मनाने के लिए, कहती है वो पीछे से आप मेरा लिबास बांध देंगी। मिसेस स्लेटर, आई एम बिजी, गेट योर फादर टू डू इट। मिसेस स्लेटर हरीज अपस्टेयर्स एंड हेनरी फास्टन द फ्रॉक। मिसेस स्लेटर, मैं मसरूफ हूँ, अपने वालिद से कहो कि वो ये काम करे। तो वो बांध देता है और ऊपर की तरफ तेजी से जाती है, और वो हेनरी है। विक्टोरिया, व्हाट हैव यू गॉट योर कोट ऑफ फादर। विक्टोरिया अब अपने बाप से पूछती है, बाबा आपने ये कोट क्यों उतारा हुआ है। हेनरी कहता है, मदर एंड मी इज गोइंग टू ब्रिंग ग्रैंडफादर ब्यूरो डाउन हियर। माँ और मैं दादा को ब्यूरो यहाँ लाने वाले हैं। विक्टोरिया, आफ्टर अ मोमेंट्स थॉट, आर वी पिंचिंग इट बिफोर आंट एलिजबेथ कम्स। ठीक है, विक्टोरिया क्या कहती है एक लम्हे की सोच के बाद, क्या हम इसे खाला एलिजबेथ के आने से पहले चोरी कर रहे हैं। क्योंकि उसे भी पता है ना, कहते हैं ना कि अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी इज्जत कहाँ पे कितनी है, तो ये देखें कि उनके बच्चे आपसे कैसा बिहेव करते हैं। क्योंकि बच्चों के सामने जब आपके गिले होते रहेंगे तो वो आपकी इज्जत नहीं करेंगे, आपकी तारीफ होती रहेगी तो वो आपको इज्जत देंगे। हेनरी शॉक, नो माई चाइल्ड, ग्रैंडपा गेव इट टू योर मदर बिफोर ही डाइड। तो अब वो अपनी बेटी को झूठ बोल रहे हैं। हेनरी हैरान होकर, नहीं मेरी बच्ची, दादा ने ये तुम्हारी माँ को मरने से पहले दिया था। विक्टोरिया, दिस मॉर्निंग, आज सुबह ही दिया। हेनरी, यस, हाँ। क्यों? क्योंकि वो कहती है कि पहले तो मैंने नहीं सुना रहा था ना कि दादा ने वो अम्मा को दे दिया हो, क्या आज सुबह ही दिया है? तो वो कहता है हाँ। विक्टोरिया, ही वॉज ड्रंक दिस मॉर्निंग। विक्टोरिया, हाँ आज वो सुबह नशे में थे। मतलब वो कहते हैं वो कैसे दे सकते हैं, वो भी तो इन्हीं का दादा था, कि वो कैसे दे सकते हैं, क्योंकि आज, क्या कहती है, क्या वो आज सुबह नशे में थे जब उन्होंने अम्मा को ये दे दिया। Henry, hush. You must not ever say he was drunk now. Henry has fastened the frog, and Mrs. Slater appears carrying a handsome clock under her arm. Henry, खामोश, तुम्हें कभी नहीं कहना चाहिए कि वो नशे में थे, अब बांध दिया है। और मिसेस स्लेटर एक खूबसूरत घड़ी, फ्राक उसका बांध गया है और वो एक खूबसूरत घड़ी अपने बाजू के नीचे उठाए हुए आती है। ये भी दादा के कमरे से वो लाई है। Mrs. Slater, I thought I would fetch this down as well. She puts it on the mantelpiece. Our clock's worth nothing, and this always appealed to me. Mrs. Slater, मैंने सोचा कि ये भी नीचे ले आऊं। वो उसे अलमारी पर रख देती है। हमारी घड़ी की कोई कीमत नहीं है, ये हमेशा मुझे पसंद रही। मतलब हमारे कमरे में जो घड़ी लगी हुई है वो किसी काम की नहीं है। दादा के कमरे में, कहती है, जो घड़ी लगी हुई थी वो मुझे हमेशा से पसंद थी, इस वजह से मैं ये भी ले आई। विक्टोरिया, दैट ग्रैंड पास क्लॉक। विक्टोरिया, ये दादा की घड़ी है। जैसे स्लेटर क्या कहती है, चट, बी क्वाइट, ठीक है, इट्स आवर नाउ। कम हेनरी, लिफ्ट योर एंड। विक्टोरिया, डोंट ब्रीथ अ वर्ड टू योर आंट अबाउट द क्लॉक एंड द ब्यूरो, दे कैरी द चेस्ट ऑफ द द्राज थ्रू द डोरवे। ठीक है, चुप, खामोश हो जाओ, ये अब हमारी है। आओ हेनरी, अपना हिस्सा उठाओ। विक्टोरिया, घड़ी और ब्यूरो के बारे में अपनी खाला से एक भी लफ्ज मत कहना। और वो दराज को दरवाजे से बाहर ले जाती है। विक्टोरिया टू हर सेल्फ, आई थॉट वी वुड पेंट देम, वी हैड पेंट देम। आफ्टर अ शॉर्ट पास देयर इज अ शार्प नॉक एट द फ्रंट डोर। विक्टोरिया अपने आप से कहती है, मैंने सोचा कि हमने इन्हें चोरी कर लिया है। एक मुख्तसर वक्फे के बाद या तवक्कुफ के बाद सामने के दरवाजे पर एक तेज दस्तक होती है, और वो तेज दस्तक में क्या होती है, वो आ चुके होते हैं वहां पे। Mrs. Slater from upstairs, Victoria, if that's your aunt and uncle, you are not to open the door. क्या कहती है ऊपर से कि विक्टोरिया, अगर ये तुम्हारी खाला और चचा हैं तो तुम्हें दरवाज़ा नहीं खोलना। विक्टोरिया पीप्स थ्रू द विंडो, वो खिड़की से झांकती है। विक्टोरिया, मदर, इट्स देम, माँ ये वही हैं। और वो माँ को बताती है कि वही खालू और खाला ही आए हुए हैं। मिसेस स्लेटर, यू आर नॉट टू ओपन द डोर टिल आई कम डाउन। नॉकिंग रिपीटेड, lets them knock away. There is a heavy bumping noise. Mind the wall, Henry. Henry and Mrs. Slater, very hot and flushed, stagger in with a pretty old fashioned bureau containing a locked desk. They put it where the chest of the drawer was and the straighten the ornaments, etc. The knocking is repeated. अब ये क्या करते हैं, वही अपना डेस्क ला रहे हैं, वो जो टेबल है या ब्यूरो। मिसेस लेटर, तुम्हें दरवाज़ा नहीं खोलना। और ये बच्ची को क्या करिए कि तुमने अभी तक दरवाज़ा नहीं खोलना जब तक हम ये काम ना कर लें, जब तक मैं नीचे ना आ जाऊं। और दस्तक दोबारा होती है।
उन्हें दस्तक देते रहने दो। वो कहती है उन्हें खटखटाने दो दरवाज़ा। एक भारी धमाका की आवाज़ होती है। दीवार का ख्याल रखना हेनरी। और वो कहती है क्यों, क्योंकि ये जब उठा रहे हैं तो दीवार के साथ वो टेबल लगता है। तो ये अपने हस्बैंड को कहती है कि अपनी दीवार का ख्याल रखना कि हम टेबल उठा रहे हैं। हेनरी और मिसेस स्लेटर बहुत गर्म और सुर्ख चेहरे के साथ, क्यों, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा कोई हैवी काम करते हैं तो आपका चेहरा लाल हो जाता है, एक खूबसूरत कदीम ब्यूरो के साथ अंदर आते हैं जिसमें एक मुकफ्फल डेस्क है, और उसे दराज के मकाम पर रखते हैं और सजावट वगैरह को सीधा करते हैं। दस्तक दोबारा होती है। अब इन्होंने वो छोटा टेबल जो था दराज, वो दादा के कमरे में रख दिया और वो इसकी जगह रख दिया उसके कमरे से ला के। मिसेस लेटर, दैट वाज a near thing. Open the door, Victoria. Now, Henry, get your coat, and she helps him. मिसेस स्लेटर, ये तो बहुत करीब था, दरवाज़ा खोलो विक्टोरिया। अब हेनरी अपना कोट पहन लो, वो उसकी मदद करती है। कहती है कि ये बहुत ही आसान था, बहुत ही कम वक्त लगा है हमें वो टेबल चेंज करने में। आओ आप अपना कोट पहन लो तुम। हेनरी, डिड वी नॉक मच प्लास्टर ऑफ द वॉल? हेनरी फिर उससे पूछता है क्या हमने दीवार से ज़्यादा प्लास्टर तोड़ दिया है? क्यों, क्योंकि जब ये टेबल उठा रहे थे तो दीवार से जो आवाज़ आई थी ये उसकी बात कर रहे हैं। Mrs. Slater, never mind the plaster. Do I look all right? Straightening her hair at the glass. Just watch Elizabeth's face when she sees we are all in half mourning, throwing him tidbits. Take this and sit down. Try and look as if we had been waiting for them. Henry sits in the armchair and Mrs. Slater left of the table. They read ostentatiously. अब देखें ये क्या करते हैं, इन्होंने वो टेबल नीचे रख लिया है ना। तो मिसेस लेटर कहती है प्लस्तर की परवाह मत करो, क्या मैं ठीक लग रही हूँ आईने में अपने बाल सीधे करते हुए? बस एलिजबेथ के चेहरे को देखना, जब वो देखेगी कि हम सब आधी सोग में हैं। उसे टुकड़े फेंकते हुए ये लो और बैठ जाओ। कोशिश करो कि ऐसा लगे जैसे हम उनका इंतजार कर रहे हैं। मतलब ये ऐसे ही उनको इज्जत देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी आपके सामने है। हेनरी कुर्सी पर बैठता है और मिसेस स्लेटर मेज के बाएं जाने वो नुमाया तौर पर पढ़ते हैं। मतलब ये लोग उनको दिखाने के लिए कि हम कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं। Victoria ushers in Ben and Mrs. Jordan. The latter is a stout, complacent. ये जो अशर वर्ड है ना, ये यहाँ पे तो इसका मतलब होगा कि जो उनके साथ जा रहा है। लेकिन अगर आपने आपके कल्चर में एक दुल्हन के साथ भी एक लड़की होती है और इसी तरह दूल्हे के साथ भी एक लड़का होता है, जो हमारी, मैं क्योंकि सराइकी लैंग्वेज से बिलोंग करता हूँ तो हम उसे सबाला कहते हैं। अब पता नहीं आपकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, लेकिन उसी को इंग्लिश में अशर कहते हैं। The latter is a stout, complacent woman with an impassive and an irritating air of being always right. She is wearing a complete and deadly outfit of new mourning, crowned by a great black that hat with the plumes. अब क्या कहती है विक्टोरिया? बेन और मिसेस जॉर्डन को अंदर ले आती है। ठीक है, विक्टोरिया उनको रिसीव करने जाती है। मिसेस जॉर्डन एक मोटी मुतमैन औरत हैं जिनका चेहरा बेहिसी और हमेशा सही होने का एक परेशान कुन तासुर रखता है। वो नए सोग के मुकम्मल और मोहल्लिक लिबास में मलबूस हैं, जिस पर एक बड़ी स्याह टोपी है जिसमें पर हैं। प्लूम्स किसको कहते हैं? अगर आपने गिलगित या चित्राल के कल्चर की टोपी देखी हो तो वो फ्रंट पे एक पंख लगा देते हैं, उसको प्लूम्स कहते हैं। प्लूम। Ben is also in completely new mourning with the black gloves and a band round his head. He is rather a jolly little man, accustomed to be humorous, but at present trying to adapt himself to the regrettable occasion. ठीक है, उसके बाद होता क्या है, बैन भी मुकम्मल नए सोग में है, सियाह दस्ताने और अपनी टोपी के गिर्द एक पट्टी के साथ। वो एक खुश मिजाज छोटे आदमी हैं जो मजाक करने के आदी हैं, लेकिन इस वक्त वो अफसोसनाक मौका के मुताबिक खुद को ढालने की कोशिश कर रहे हैं। वो वैसे तो गपशपी आदमी है, लेकिन क्योंकि मैयत पे आया हुआ है तो वो उसके मुताबिक कोशिश कर रहा है। He has a bright, chippy little voice. Ben sails into the room and solemnly goes straight to the Mrs. Slater and kisses her. The men shake hands. Not a word is spoken. Mrs. Slater furtively inspects the new morning. तो उनकी आवाज़ चमकदार और खुशगवार है। ये उनके हस्बैंड की बात हो रही है, जॉर्डन के हस्बैंड की। बेन कमरे में दाखिल होता है और संजीदगी से सीधा मिसेस स्लेटर के पास जाकर उन्हें चूमता है। मर्द हाथ मिलाते हैं, कोई लफ्ज़ नहीं कहा जाता। मिसेस स्लेटर चुपके से नए शौक का मुआयना करती है
औरतें आपस में मिलती हैं और मर्द आपस में हाथ मिलाते हैं और इस दौरान कोई लफ्ज नहीं बोला जाता। ये यहाँ से आप देख सकते हैं मीनिंग। मिसेस जॉर्डन, वेल एमिलिया, एंड ही इज गॉन एट लास्ट। ठीक है, मिसेस जॉर्डन तो एमिलिया, एमिलिया किसका है? मिसेस स्लेटर का नाम। एमिलिया आखिरकार वो चला गया। मिसेस स्लेटर, यस ही इज गॉन, ही वाज 72 अ फोर्टनाइट लास्ट संडे, शी स्निफ्स बैक अ टीयर। ठीक है, मिसेस स्लेटर, हाँ वो चला गया, वो पिछले इतवार को ही 72 साल का हुआ था। वो एक आंसू को रोकने की कोशिश करती है। ठीक है, तो क्योंकि ड्रामेबाजी कर रहे हैं ना, तो सारे ये ड्रामेबाजी चल रही है। मिसेस जॉर्डन sits on the left of the table, Mrs. Slater on the right, Henry in the armchair, Ben on the sofa with Victoria near him cheerfully. Now, Emilia, you must not give way. We have all got to die sometime or other. It might have been worse. क्या कहती है? क्यों? क्योंकि वो आंसू बहाती है ना, आंसू बहाने की कोशिश, रोकने की कोशिश करती है। तो मिसेस जॉर्डन मेज के बाएं जानब बैठी हैं, मिसेस लेटर दाएं जानब, हेनरी कुर्सी पर बैठता है, बैन सोफे पर विक्टोरिया के करीब बैठता है खुश मिजाजी से। अब एमेलिया, तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए, हम सबको कभी न कभी मरना है, ये और भी बदतर हो सकता है। ठीक है, तो कहता है कि वो तो बूढ़े थे, गुजर गए, हमें भी एक दिन मौत आनी है, तुम ज्यादा रो नहीं, खुद को कंट्रोल करो। मिसेस लेटर, आई डोंट सी हाउ, मैं नहीं देखती कि कैसे। देन इट्स माइट हैव बीन वन ऑफ अस, ये हम में से भी किसी का भी हो सकता था, मतलब हम भी मर सकते थे। हेनरी, इट्स टेकन यू अ लॉन्ग टाइम टू गेट हेयर एलिजबेथ। अब वो उनसे क्या पूछती है कि तुम्हें यहाँ आने में काफ़ी वक्त लगा एलिजबेथ। मिसेस जॉर्डन, ओ आई couldn't डू इट, आई रियली couldn't डू इट। मिसेस जॉर्डन, मैं नहीं कर सकी, मैं वाकई नहीं कर सकी, मतलब मैं जल्दी नहीं आ सकी, इससे ज़्यादा जल्दी नहीं कर सकी मैं। मिसेस स्लेटर सस्पिशियसली, couldn't do what? शक से पूछती, क्या नहीं कर सकी? मिसेस जॉर्डन, आई couldn't start without getting the morning, glancing at her sister. मिसेस जॉर्डन, मैं बगैर सोप के शुरू नहीं कर सकी अपनी बहन की तरफ देखते हुए। मतलब कि वो सूट वगैरह सिलवाने में लग गए सोग वाले, कि हम जाएं तो वहां पता चले कि हम सोग में आए हुए हैं। मिसेस लेटर, वी हैव ऑर्डर्ड आवर्स, यू मे बी श्योर एसिडली, आई नेवर कुड फैंसी बाइंग रेडीमेड थिंग्स। मिसेस लेटर, हमने अपना ऑर्डर दे दिया है, तुम यकीन कर सकती हो तेज लहजे में, हम कभी भी तैयार शुदा चीज़ें खरीदने का तस्वुर नहीं कर सकते। ठीक है, देखें ड्रामेबाजी चल रही है, उधर लाश घर में पड़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो मर गया है तो ये क्या कर रहे हैं कि मैं कभी भी, मैं कहती मतलब हम स्पेशल ऑर्डर पे हर चीज़ बनवाते हैं, ये अपनी बहन को बता रही है। Mrs. Jordan, no, for myself, it's such a relief to get into the black, and now perhaps you will tell us all about it. What did the doctor say? मिसेस जॉर्डन, आप वो बात कर रहे हैं कि मरे कैसे हैं दादा जान। मिसेस जॉर्डन, नहीं, मेरे लिए तो सियाह लिबास में आना एक राहत है, और अब शायद तुम हमें इसके बारे में सब कुछ बताओगी, डॉक्टर ने क्या कहा? मिसेस लेटर, ओह ही इज़ नॉट बीन नियर येट। मिसेस लेटर, वो अभी तक नहीं आए। मिसेस जॉर्डन, नॉट बीन नियर, मिसेस जॉर्डन अभी तक नहीं आए। बेन, इन द सेम ब्रेथ, डिडंट यू सेंड फॉर हिम एट वंस। बेन, एक ही सांस में, क्या तुमने फौरन उन्हें बुलाने के लिए नहीं कहा? मिसेस लेटर, ऑफ कोर्स आई डिड, डू यू टेक मी फॉर अ फूल, आई सेंट हेनरी एट वंस फॉर डॉक्टर प्रिंगल बट ही वॉज आउट। मिसेस लेटर कहती है, बिल्कुल मैंने कहा, क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो? मैंने हेनरी को फौरन डॉक्टर प्रिंगल के पास भेजा, लेकिन वो बाहर थे। कि डॉक्टर को हमने बुलाने की कोशिश की लेकिन डॉक्टर थे नहीं। बेन, यू शुड हैव गॉन फॉर अनदर, ए एलिजा। बेन, तुम्हें किसी और के पास जाना चाहिए था, हाँ एलिजबेथ। मिसेस जॉर्डन, ओ यस इट्स अ फैटल मिस्टेक। मिसेस जॉर्डन कहती है, हाँ ये एक मोहलक गलती है। मिसेस स्लेटर, प्रिंगल अटेंडेड हिम व्हेन ही वाज अलाइव एंड प्रिंगल शैल अटेंड हिम व्हेन ही इज डेड, दैट्स प्रोफेशनल एटिकेट। तो वो कहती है मिसेस लेटर के प्रिंगल ने जब वो जिंदा थे तो उनका इलाज किया, और प्रिंगल ही उनका इलाज करेगा जब वो मर चुके हैं, ये पेशा वाराना आदाब है। ठीक है, तो ये वही बात है कि जब आप नहीं चाहते तो आप नहीं कर सकते, जब आप चाहते हैं तो आप कर लेते हैं। तो अब कहता है कि नहीं, ये अखलाकियात के खिलाफ है, किसी और डॉक्टर के पास हम जाते। बेन, वेल यू नो योर ओन बिजनेस बेस्ट बट, बेन तुम तो जानते हो कि तुम अपनी बात को बेहतर जानती हो, लेकिन मिसेस जॉर्डन, यस इट्स अ फैटल मिस्टेक, हाँ ये एक मोहलिक गलती थी, एक जानलेवा गलती थी। मिसेस स्लेटर, डोंट टॉक सो सिली एलिजबेथ, व्हाट गुड कुड अ डॉक्टर हैव डन।
मिसेस लेटर एलिजाबेथ, इतनी बेवकूफ़ी की बातें मत करो, डॉक्टर के क्या फ़ायदा कर सकता था, मतलब जब वो मर गए हैं तो अब डॉक्टर को बुलाने का क्या फ़ायदा था। मिसेस जॉर्डन, look at many cases of persons being restored to life hours after they were thought to be gone. मिसेस जॉर्डन अब उसको कहती है, देखो कितने लोगों के केसेस हैं जो चले जाने के बाद घंटों बाद जिंदगी की तरफ लौट आते हैं, मतलब ये कह रही है कि कुछ लोग बेहोश भी हो जाते हैं फिर घंटों बाद वो होश में आ जाते हैं। हेनरी, दैट्स व्हेन दे हैव बीन ड्रॉन्ड, योर फादर वाजंट ड्रॉन्ड एलिजाबेथ। अब हेनरी उसे बताता है कि ये तो तब होता है जब कोई पानी में डूब जाते हैं, तुम्हारे वालिद तो नहीं डूबे, मतलब वो अगर पानी में डूब जाते तो ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि 3-4 घंटे बाद उठाएंगे, अब वो पक्के पक्के चले गए। Ben humorously, there wasn't much fear of that. If there was one thing he couldn't bear, it was water. He laughs but no else does. अब बैन क्योंकि वो मज़ाहिया अंदाज में कहता है, इसका तो कोई खौफ नहीं था, अगर एक चीज़ थी जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे तो वो पानी था। ठीक है, वो हंसता है और लेकिन कोई और नहीं हंसता। तो कहता है कि अगर वो पानी ही था तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, अगर वो पानी में भी चले जाते तब भी मर जाते। मिसेस जॉर्डन पेन बैन बैन इज क्रश्ड एट वंस। मिसेस जॉर्डन दुख से, बैन बैन फौरन दुखी हो जाता है। मिसेस लेटर पीक्ड, ये पीक्ड है, इसे पाइक्ड नहीं पढ़ना। आई एम श्योर ही वॉश्ड रेगुलर इनफ, उस समय मुझे यकीन है कि वो बाकायदगी से नहाते थे। मिसेस जॉर्डन, इफ ही डिड टेक ए ड्रॉप टू मच एट टाइम्स वी विल नॉट ड्वेल ऑन दैट नाउ। मिसेस जॉर्डन, अगर वो कभी कभी ज़्यादा पी लेते थे तो हम उस पर बात नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब वो अगर पीता भी था, वो नशा भी करता था, तो हम उस पर अब ज़्यादा बात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो मर गया है, तो मरने के बाद तो कम से कम किसी का शिकवा नहीं करना चाहिए। Mrs. Slater father had been merry this morning. He went out soon after breakfast to pay his insurance. Mrs. Slater वालिद आज सुबह खुश थे, वो नाश्ता के फौरन बाद अपनी इंश्योरेंस की किस्त अदा करने गए थे। बैन, माई वर्ड इट्स गुड थिंग ही डिड। बैन कहता है, मेरी बात है, अच्छी बात है कि वो गए, मतलब मरने से पहले अच्छी बात है कि आखिरी किस्त भी जमा करवा के गए वो। Mrs. Jordan, he always was thoughtful in that way. He was too honorable to have gone without paying this premium. मिसेस जॉर्डन कहती, वो हमेशा इस तरह ख्याल रखने वाले थे, वो इतने बाइज्जत थे कि अपनी किस्त अदा किए बगैर चले नहीं जाते। मतलब ऐसा नहीं हो सकता था कि वो ये हमें दुख देते, मतलब इनको अगर एक भी किस्त देनी पड़ती इनको दुख होता, वो भी कहते हैं कि खुद वो जमा करा के गया है। Mrs. Slater, well, he must have gone round to the Ringo Bells afterward, for he came in as merry as a sandboy. I says, we are only waiting for Henry to start dinner. He says, I don't want no dinner. तो यहाँ पे मेरे ख्याल में सेंटेंस में कोई गलती है, देख लीजिएगा। आई डोंट वांट नो डिनर, आई एम गोइंग टू बेड। मिसेस लेटर, तो वो रिंगो बेल्स के पास भी गए होंगे क्योंकि वो अंदर ऐसे खुश थे जैसे कोई बच्चा। मैंने कहा, हम सिर्फ हेनरी का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि रात का खाना शुरू करें। रात का खाना? वो कहते हैं, मुझे कोई रात का खाना नहीं खाना, मैं बिस्तर पर जा रहा हूँ। जी, वो क्या कहते हैं, मैंने खाना नहीं खाना, मैं जा रहा हूँ। बेन, शेकिंग एज इट, आह डेयर डेयर, वो अपना सर हिलाते हुए कहते हैं, ओ प्यारे Henry, and when I came in, I found him undressed, sure enough, and snug in bed. He rises and stands on the hearthrug. Henry, और जब मैं अंदर आया तो मैंने उसे वाकई बेलिबास और बिस्तर में आराम करते हुए पाया। वो उठता है और चूल्हे के कालीन पर खड़ा हो जाता है। मिसेस जॉर्डन, डेफिनेटली यस, he would had a warning, I am sure of that. Did he नो यू? मिसेस जॉर्डन, यकीनी तौर पर हाँ, उसे एक खबरदार किया गया था, मैं इस बात की यकीन दहानी करती हूँ, क्या वो तुम्हें जानता था? ठीक है। हेनरी, यस ही स्पोक टू मी। हेनरी, हाँ उसने मुझसे बात की। मिसेस जॉर्डन, डिड ही से ही हैड अ वार्निंग? मिसेस जॉर्डन, क्या उसने कहा था कि उसे खबरदार किया गया था, मतलब डॉक्टर की तरफ से क्या उसे बताया गया था कि तुम जल्दी जा सकते हो, अपना ख्याल रखना? हेनरी, नो ही सेड, Henry, would you mind taking my boots off? I forgot before I got into bed. ठीक है हेनरी, नहीं, उसने कहा, हेनरी क्या तुम मेरे जूतियां उतारने में मदद कर सकते हो, मैं बिस्तर में जाने से भूल गया हूँ। अब ये बता रहे हैं कि वो बुजुर्ग था तो उसने ये हमें कहा, मतलब ये सीन क्रिएट कर रहे हैं कि वो वाकई में उसकी डेथ हो गई है।
मिसेस जॉर्डन, ही मस्ट हैव बीन वैंडरिंग। मिसेस जॉर्डन, वो तो भटक रहा था। उसके बाद हेनरी, ही हैड गॉट हिम ऑन ऑल राइट। हेनरी, नहीं, उसने उन्हें बिल्कुल ठीक पहना हुआ था। अब बाप के जूते की बात कर रहे हैं कि क्या वो मरने वाला था और उसने वो ठीक पहना हुआ था या नहीं पहना हुआ था। Mrs. Slater, and when we had finished dinner, I thought I would like up a bit of something on tray. He was lying there for all the world as if he was asleep, so I put the tray down on the bureau, correcting herself on the chest of drawers, and went to waken him up as he was quite cold. मिसेस स्लेटर कहती है, जब हमने रात का खाना ख़त्म किया तो मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें एक ट्रे में ले जाऊं। वहां ऐसे लेटा हुआ था जैसे वो सो रहा हो। मैंने ट्रे को दराज पर रखा, अपने आप को दुरुस्त करते हुए, और दराज के ऊपर उसे जगाने गई तो एक तवक्कुफ बिल्कुल सर्द था। मतलब वो बता रही है कि मैं इस तरह ट्रे में कुछ उसके लिए लेके गई, तो मैंने कहा है कि उसे दे दूं, तो वो बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। क्योंकि इंसान की बॉडी की ये एक खूबी है कि जब वो उसकी डेथ हो जाती है तो वो उसकी बॉडी ठंडी हो जाती है। हेनरी, देन आई हर्ड एमिलिया कॉलिंग फॉर मी एंड आई रैन अपस्टेयर्स। हेनरी, फिर मैंने एमिलिया को मुझे पुकारते हुए सुना और मैं ऊपर भागा। मिसेस लेटर, ऑफ कोर्स वी कुड डू नथिंग। हम, मिसेस लेटर कहती है, बिल्कुल हम कुछ नहीं कर सकते थे। मिसेस जॉर्डन, ही वॉज गॉन। तो क्या वो जा चुका था, मतलब वो मर गया था। हेनरी, देयर वॉजंट एनी डाउट। अब इसमें कोई शक नहीं था कि वाकई में, क्योंकि उसकी लाश ठंडी हो चुकी थी तो वो मर गया था। मिसेस जॉर्डन, आई ऑलवेज न्यू he would go sudden in the end. A pause, they wiped their eyes and sniffed back to tear. मिसेस जॉर्डन, मैं हमेशा जानती थी कि वो आखिर में अचानक चला जाएगा। एक तवक्कुफ, अपनी आंखें पोंछते हैं और आंसू रोकने की कोशिश करते हैं। मिसेस स्लेटर, rising briskly at length in a business-like tone, well, will you go up and look at him now or shall we have tea? अब देखें, हालत चेक करें इनकी। वो वहां से आए हुए हैं बाप के लिए, तो उनको क्या कहा जा रहा है। आखिरकार तेज लहजे में उठते हुए, कारोबारी अंदाज में, तो क्या तुम अब ऊपर जाकर उसे देखोगे या हम चाय पी लें। मतलब अभी उन्होंने देखा ही नहीं है, पहले उनकी गपशप हो रही है कि कहती है कि आप तुम उसे जाके देखोगी या मैं पहले चाय बना लूं या चाय पी ले। मिसेस जॉर्डन, व्हाट डू यू से बेन। अब वो भी अपने हस्बैंड से पूछ रही है कि तुम क्या कहते हो बेन, कि पहले हमें चाय पी लेनी चाहिए या ऊपर जाके उसे देखना चाहिए। बेन कहता है, आई एम नॉट पर्टिकुलर, मैं खास नहीं हूँ। मतलब मेरी वैल्यू मैटर नहीं करती, बस जैसे आप कहेंगे वैसे कर लेंगे। पहले चाय पीनी है तो चाय पी लें, ऊपर उसे जाके देखना है तो उसे जाके देख लेते हैं। Mrs. Jordan, surveying the table, well then, if the kettle's ready, we may as well have tea first. Mrs. Slater puts the kettle on the fire and gets the tea ready. Mrs. Jordan, मेज का जायजा लेते हुए, तो अगर केतली तैयार है तो हम पहले चाय पी लें। मिसेस स्लेटर केतली को आग पर रखती हैं और चाय तैयार करती हैं, मतलब गर्म करती हैं चाय। Henry, one thing we may as well decide now, the announcement in the paper. अब इनको ख्याल आ रहा है कि अखबार में खबर दे दें कि इनकी डेथ हो गई है। हेनरी, एक चीज़ है जिसका फैसला हमें अब कर लेना चाहिए, अखबार में ऐलान, कि अखबार में उसका ऐलान करवाते हैं। मिसेस जॉर्डन, आई वॉज थिंकिंग ऑफ दैट, व्हाट वुड यू पुट। मिसेस जॉर्डन कहती है, मैं भी इस बारे में सोच रही थी, और तुम क्या लिखोगे, मतलब अखबार में अगर तुम ये न्यूज़ दे रहे हो तो उसमें लिखोगे क्या। मिसेस लेटर, at the residence of his daughter 235 Upper Cornbank Street etc. मिसेस लेटर उसकी बेटी की रिहाइश गाह पर 235 अपर कॉर्नबैंक स्ट्रीट वगैरह, मतलब एड्रेस वगैरह ये बता रहे हैं कि कौन किसकी डेथ हुई। हेनरी, यू वुडंट केयर फॉर अ बिट ऑफ पोएट्री। हेनरी, क्या तुम्हें कुछ शायरी पसंद नहीं आएगी। कह रही है कि हम बाबा के बारे में अगर कोई पोएट्री वगैरह लिख दें तो। मिसेस जॉर्डन, आई लाइक नेवर फॉरगॉटन इट्स रिफाइंड। मिसेस जॉर्डन, मुझे कभी नहीं भूले, पसंद है, ये नफीस है। कि मैं इस चीज़ को कभी, मैं तो कहता हूँ कि आप जो भी करना चाहते हैं कहते हैं कर दें। हेनरी, यस बट इट्स रादर सून फॉर दैट। हेनरी, हाँ लेकिन ये उसके लिए काफ़ी जल्दी है। बेन, यू कुडंट वेरी वेल हैव फॉरगॉट हिम द डे आफ्टर। तुम अगले दिन तो उसे भूल नहीं सकते थे। मिसेस लेटर, आई ऑलवेज फैंसी अ लविंग हस्बैंड, अ काइंड फादर एंड अ फेथफुल फ्रेंड। मिसेस लेटर कहती है कि अखबार में हमें उसके मुतालिक ये लिखवाना चाहिए कि मैं हमेशा सोचती हूँ, एक मोहब्बत करने वाला शौहर, एक मेहरबान वालिद और एक वफादार दोस्त। अब ये सारे टाइटल
अपने बाप को देने की कोशिश कर रहे हैं कि अखबार में अगर हम उसकी न्यूज़ देते हैं तो इस तरह से देते हैं। बेन डाउटफुली, डू यू थिंक दैट्स राइट? बेन शक से, क्या तुम्हें लगता है कि ये सही होगा? हेनरी, आई डोंट थिंक इट मैटर्स वेदर इट्स राइट और नॉट। हेनरी, मुझे नहीं लगता कि ये सही है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिसेस जॉर्डन, नो, इट्स मोर फॉर द लुक ऑफ द थिंग। मिसेस जॉर्डन, नहीं, ये तो सिर्फ चीज़ की शक्ल के लिए है। कि मतलब वो मैटर नहीं करता, बस ये देखना है कि हम लोगों को किस तरह से बता रहे हैं कि हमें बाबा कितने अजीज थे। Henry, I saw a verse in the evening news yesterday. Proper poetry it was. It rhymed. He gets the paper and reads. Despised and forgotten by some you may be, but the spot that contains you is sacred to we. हेनरी, मैंने कल शाम की न्यूज़ में एक शेर देखा, ये वाकई की सही शायरी थी। उसमें काफिया था। वो अखबार लेता है और पढ़ता है, कुछ लोगों की नज़र में तुम हकीर और भूले हुए हो सकते हो, लेकिन वो जगह जो तुम्हें रखती है हमारे लिए मुकद्दस है। ठीक है। तो कहते हैं कि तुम लोगों की नज़र में तो हो सकते हो। अब उनकी कब्र की तख्ती पे ये लिखना चाहिए कि जिनमें जहाँ पे हम उसे दफन कर रहे हैं ना, वो जगह मुकद्दस है। इसके लिए अच्छे वर्ड होने चाहिए। लोग चाहे उनके बारे में, किसी के बारे में जो भी सोचते हैं। मिसेस जॉर्डन, दैट विल नेवर डू। यू डोंट से सेक्रेट टू वी। मिसेस जॉर्डन, ये तो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, तुम मुकद्दस नहीं कहते। हेनरी, इट्स इन द पेपर। हेनरी, ये तो अखबार में है। तो कहते हैं तुम्हें वर्ड मुकद्दस नहीं कहना चाहिए। हेनरी कहता है मैंने नहीं कहा, ये तो अखबार में लिखा हुआ था, मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ। मिसेस लेटर, यू वुडंट से इट इफ यू वर स्पीकिंग प्रॉपरली, बट इट्स डिफरेंट इन द पोएट्री। मिसेस लेटर, तुम ये नहीं कहोगे कि अगर तुम सही तौर पर बोल रहे हो, लेकिन शायरी में ये मुख्तलिफ है। हेनरी, पोएटिक लाइसेंस, यू नो। हेनरी, तुम्हें मालूम है शायरी की आज़ादी, कि पोएट्री में आप जो कुछ भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। मिसेस जॉर्डन, नो, दैट विल नेवर डू। वी वांट अ वर्स दैट सेज हाउ मच वी loved him and refer to all his good qualities and says what a heavy loss we have had. मिसेस जॉर्डन, नहीं, ये तो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। हमें एक शेर चाहिए जो ये बताए कि हमने उसे कितना चाहा और उसकी तमाम अच्छी खसूसियात का जिक्र करे, और ये कि हमने कितना बड़ा नुकसान उठाया। मतलब कि इस तरह का शेर होना चाहिए, लोगों को पता चले कि हम उससे कितना मोहब्बत करते थे और उसके जाने से हमें कितना दुख और रंज हुआ। मिसेस लेटर, यू वांट अ होल पोएम दैट्स कॉस्ट गुड लॉट। मिसेस लेटर कहती है तुम्हें तो पूरा नज्म चाहिए, ये तो बहुत महंगा पड़ेगा। मतलब तुम तो पूरी गज़ल लिखवाना चाहती हो ना, कि उसके सारे जो भी खूबियाँ थी वो सारी अगर हम लाना चाहें तो उसके लिए तो पूरी गज़ल लिखनी पड़ेगी। मिसेस जॉर्डन, वेल, वी विल थिंक अबाउट इट आफ्टर टी एंड देन वी विल लुक थ्रू his bits of things and make a list of them. There is all the furniture in his room. मिसेस जॉर्डन क्या कहती है, तो हम चाय के बाद इस पर सोचेंगे और फिर उसकी चीज़ों को देखेंगे और उनकी एक फहरिस्त बनाएंगे। उसके कमरे में तमाम फर्नीचर है। अब देखें ये हालत है कि इनके वालिद साहब की डेथ हो गई है और ये सारी क्या क्या चीज़ें सोच रहे हैं। हेनरी, देर इज़ नो ज्वेलरी और वैल्यूएबल्स ऑफ दैट सॉर्ट। हेनरी, वहाँ कोई जेवरात या कोई इस तरह की कीमती चीज़ें नहीं है, मतलब वहाँ सिर्फ फर्नीचर ही पड़ा हुआ है। मिसेस जॉर्डन, एक्सेप्ट हिज गोल्ड वॉच ही प्रॉमिस दैट टू आवर जिमी। मिसेस जॉर्डन, मिसेस जॉर्डन को भी पता है क्योंकि ये उनके पास भी रह के आए हैं ना। सिवाय इसकी सोने की घड़ी के उसने ये हमारे जिम्मी को देने का वादा किया था। अब जिम्मी इनका बेटा है, जिस तरह विक्टोरिया मिसेस लेटर और उसकी बीवी है, बेटी है। मिसेस लेटर, प्रॉमिस टू योर जिम्मी, आई नेवर हर्ड ऑफ दैट। मिसेस लेटर कहती है तुम्हारे जिम्मी को वादा किया था, मैंने तो कभी उसके बारे में नहीं सुना। क्यों? क्योंकि दोनों की नीयत में फ़र्क है ना, सारे अपने पास रखने चाहते हैं हर चीज़। मिसेस जॉर्डन, oh, but he did Emilia when he was living with us. He was very fond of Jimmy. अब मिसेस जॉर्डन कहती है लेकिन उसने वादा किया था एमिलिया, जब वो हमारे साथ रहता था वो जिमी का बहुत शौकीन था। अब जिमी के बारे में बता रही है कि अब तो वो तुम्हारे पास रह रहा था, लेकिन जब वो हमारे पास रहता था तो उसे उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, और वो उसने कहा था कि ये मैं जिमी को दूंगा। मिसेस लेटर, वेल, अमेज्ड, आई डोंट नो। मिसेस लेटर, हैरत से, मुझे नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि दिल में बेईमानी आ गई है ना। बेन, एनी हाउ देयर इज हिज इंश्योरेंस मनी, हैव यू गॉट द रिसीट फॉर द प्रीमियम ही पेड दिस मॉर्निंग। बेन क्या कहता है, बहरहाल उसकी इंश्योरेंस की रकम तो है, क्या तुम्हारे पास इसकी किस्त की रसीद है जो उसने आज सुबह अदा की?
ठीक है, वो कहते हैं चलो सोने की घड़ी अगर उधर हो गई तो बहरहाल उसकी इंश्योरेंस की रकम तो है ना, उसकी रसीद किधर है जो आज वो जमा करा के आया है। मिसेस लेटर, आई हैव नॉट सीन इट। विक्टोरिया जंप्स अप फ्रॉम द सोफा एंड कम्स बिहाइंड द टेबल। मिसेस लेटर, मैंने उसे नहीं देखा। विक्टोरिया सोफे से छलांग लगाकर मेज के पीछे आती है। विक्टोरिया मदर, आई डोंट थिंक ग्रैंडपा वेंट टू पे हिज इंश्योरेंस दिस मॉर्निंग। विक्टोरिया माँ, मुझे नहीं लगता कि दादा आज सुबह अपनी इंश्योरेंस की किस्त अदा करने गए थे। मिसेस लेटर, ही वेंट आउट। मिसेस लेटर कहती है नहीं, वो बाहर गए थे। विक्टोरिया, यस बट ही डिडंट गो इनटू द टाउन। ही मेट ओल्ड मिस्टर टेटरसल डाउन द स्ट्रीट एंड दे वेंट ऑफ पास्ट सेंट फिलिप्स चर्च। विक्टोरिया कहती है हाँ, लेकिन वो शहर में नहीं गए, उन्होंने सड़क पर पुराने मिस्टर टेटरसाल से मुलाकात की और सेनेट फ्लैप की चर्च के पास चले गए। ठीक है, अब ये चर्च का नाम है और फिर उनके किसी दोस्त का नाम है कि इनसे मिले वो। मिसेस लेटर, टू द रेंगो बेल्स आई बी बाउंड। तो क्या कहती है, रेंगो बेल्स की तरफ से मैं यकीन से कह सकती हूँ। ठीक है, कि मतलब मैं उनकी तरफ से यकीन से कह सकती हूँ कि वो गए। बैन रेंगो बेल्स, रेंगो बेल्स कहती है मिसेस लेटर, ये रेंगो बेल्स कौन है? That public house that John Shorrock's widow keeps, he is always hanging about there. Oh, if he hasn't paid it. मिसेस लेटर, वो अमामी घर जहाँ जॉन शोरोक की बेवा है, वो हमेशा वहाँ घूमता रहता है, और अगर उसने किस्त नहीं अदा की तो कहती है कि अगर उसने किस्त अदा नहीं की तो वो उधर ही घूमता रहा होगा। बैन, डू यू थिंक ही हैजंट पेड इट? वाज इट ओवर ड्यू? बहन, क्या तुम्हें लगता है कि उसने किस्त नहीं अदा की? क्या ये मुकर्रा वक्त से गुजर चुकी थी? मतलब जब उसने जमा करानी थी तो उसने नहीं कराई, टाइम ऊपर चला गया था। मिसेस स्लेटर, आई शुड थिंक इट वाज ओवर ड्यू। मुझे लगता है कि ये मुकर्रा वक्त से गुजर चुकी थी। बैन, द ड्रंकन ओल्ड बेगर। बैन, वो शराबी बूढ़ा, भीख मांगने वाला। मिसेस जॉर्डन, ही हैज़ डन इट ऑन पर्पस जस्ट टू अनॉय अस। तो क्या कहती है कि उसने जानबूझ के ऐसा किया है सिर्फ हमें परेशान करने के लिए। मतलब वो रसीद तो कहीं करीब छोड़ देता ना। मिसेस स्लेटर, आफ्टर ऑल आई हैव डन फॉर हिम, हैविंग टू पुट अप विद हिम इन द हाउस दीज 3 years, इट्स नथिंग शॉर्ट ऑफ स्विंडलिंग। मिसेस लेटर, मैंने उसके लिए जो कुछ किया उसके बाद 3 साल तक उसे अपने घर में बर्दाश्त करना, ये तो साफ धोखा है। कि मतलब उसने अभी तक ये क्यों नहीं किया कि मैंने तो 3 साल उसे अपने घर में बर्दाश्त किया, उसने ऐसा धोखा क्यों किया? तो ये उसी रसीद की बात हो रही है कि उसने प्रीमियम भरा कि नहीं। मिसेस जॉर्डन, आई हैड टू पुट अप विद हिम फॉर 5 years। मिसेस जॉर्डन कहती है मुझे तो 5 साल तक उसे बर्दाश्त करना पड़ा। मतलब इससे पहले वो 5 साल उसके पास रहे थे। मिसेस लेटर, एंड यू वर ट्राइंग टू टर्न हिम ओवर टू अस ऑल द टाइम। मिसेस लेटर, और तुम सारा वक्त उसे हमारे हवाले करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, अब ये देखें, किसी ने उसे 5 साल रखा है और किसी के पास वो 3 साल रहा है और उसकी डेथ हो गई, तो वो ये अफसोस कर रहे हैं। हेनरी, बट वी डोंट नो फॉर सर्टन दैट ही हैज़ नॉट पेड द प्रीमियम। हेनरी, लेकिन हमें यकीन नहीं है कि उसने प्रीमियम अदा नहीं किया। मिसेस जॉर्डन, I do. It's come over me all at once that he has not. मिसेस जॉर्डन, मुझे यकीन है कि अचानक मेरे जहन में आया है कि उसने नहीं किया। मिसेस लेटर, विक्टोरिया, रन अपस्टेयर्स एंड फेच द बंच ऑफ द कीज दैट्स ऑन योर ग्रैंडपाज ड्रेसिंग टेबल। मिसेस लेटर विक्टोरिया को कहती है कि ऊपर जाकर अपने दादा के ड्रेसिंग टेबल पर रखी हुई चाबियों का वो गुच्छा ले आओ। विक्टोरिया, टिमिडली, इन ग्रैंडपाज रूम। विक्टोरिया, शर्मीले अंदाज में, दादा के कमरे में। मिसेस लेटर, यस। मिसेस लेटर, हाँ। तो ये पेज नंबर मैंने आपको कहा था कि देखते जाइएगा और मैं टाइम लैप्स में भी दे दूंगा। विक्टोरिया, डोंट लाइक टू। अब वो जिस तरह से बंदा तोतलाता है ना। विक्टोरिया, मैं नहीं जाना चाहती। मिसेस लेटर, डोंट टॉक सो सिली, देयर इज नो वन कैन हर्ट यू। विक्टोरिया गोज आउट रिलक्टेंटली, विल सी इफ ही हैज लॉक्ड द रिसीट अप इन द ब्यूरो। मिसेस लेटर, ऐसी बेवकूफ़ी की बातें मत करो, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। विक्टोरिया बेदिली से बाहर जाती है, हम देखेंगे क्या है उसने रसीद को दराज में बंद कर रखा है या नहीं। Ben, in where in this thing he rises and examines it. Ben, कहाँ इस चीज में वो उठता है और देखता है, क्यों? क्योंकि ये तो उसका टेबल नीचे लाए हैं ना। अब उसे भी शक हो रहा है। मिसेस जॉर्डन, आल्सो राइजिंग, वेयर डिड यू पिक दैट अप एमिलिया? इट्स न्यू सिंस लास्ट आई वाज हियर, दे एग्जामिन इट क्लोजली। मिसेस जॉर्डन, तो वो भी उठती है, तुमने ये कहाँ से उठाया एमिलिया? ये तो मेरे पिछले आने के बाद नया है। उसे करीब से देखते कि जब मैं पिछली बार आई थी उस वक्त तो ये नहीं था।
ये कहाँ से लिया तुमने? मिसेस स्लेटर, ओ हेनरी पिक्ड इट अप वन डे। ठीक है, और हेनरी ने एक दिन ये उठाया था। मतलब हेनरी वो बाहर गया था तो मेरे हस्बैंड ने ये कहीं से लिया है। मिसेस जॉर्डन, आई लाइक इट, इट्स आर्टिस्टिक, डिड यू बाई इट एट एन ऑक्शन? मिसेस जॉर्डन, मुझे ये पसंद है, ये फनकाराना है, क्या तुमने ये नीलामी से खरीदा है, नीलामी में खरीदा है? हेनरी, ए वेयर डिड आई बाई इट एमिलिया? हेनरी, अरे मैंने ये कहाँ खरीदा एमिलिया? मिसेस लेटर, यस इट एन ऑक्शन, यहाँ ये नीलामी में ही खरीदा, मतलब इतना महंगा तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी, मैंने नीलामगार से ही खरीदा है। बेन डिस्पेरिंगली, ओह सेकंड हैंड, हकारा से कि ये तो दूसरे हाथ की चीज है। मिसेस जॉर्डन, डोंट शो योर इग्नोरेंस, Ben, all artistic things are second hand. Look at those old masters. Victoria returns very scared. She closes the door after her. मिसेस जॉर्डन, अपनी जहालत ना दिखाओ। बेन उसे कहता है कि तमाम फनकाराना चीज़ें दूसरे हाथ की होती हैं। इन पुराने मास्टर्स को देखो। विक्टोरिया वापस आती है, बहुत खौफजदा है और दरवाज़ा बंद कर लेती है, क्योंकि वो देखती है कि वहाँ दादा साहब तो जिंदा है ना। विक्टोरिया, मदर मदर, माँ माँ। मिसेस स्लेटर, व्हाट इज इट चाइल्ड? बच्चे क्या हुआ? विक्टोरिया, ग्रैंड पा इज गेटिंग अप, कि दादा तो उठ रहे हैं। बेन, व्हाट, क्या? मिसेस स्लेटर, व्हाट डू यू से? तुम ये क्या कह रही हो? विक्टोरिया, ग्रैंड पा इज गेटिंग अप, वो दोबारा कहती है कि दादा उठ रहे हैं। मिसेस जॉर्डन, द चाइल्ड इज क्रेजी, वो कहती है कि नहीं, ये बच्ची पागल हो गई है। मिसेस स्लेटर, डोंट टॉक सो सिली, डोंट यू नो योर ग्रैंड पा इज डेड? तो कहती है ये बेवकूफ़ों वाली बातें मत करो, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे दादा की डेथ हो गई है? विक्टोरिया, नो नो, ही इज गेटिंग अप, आई सा हिम। दे आर transfixed with the amazement. Ben and Mrs. Jordan left off the table. Victoria clings to Mrs. Slater right of the table, Henry of the near fireplace. अब ये क्या कर रहे हैं? उसे देख रहे हैं। नहीं नहीं, वो उठ रहे हैं, मैंने उन्हें नहीं देखा, मैंने देखा है उन्हें। सब वो हैरत से मुंजमद हो जाते हैं। बेन और मिसेस जॉर्डन मेज के बाएं जानिब, विक्टोरिया मिसेस स्लेटर से चिमटी हुई मेज के दाएं जानिब, हेनरी आग के पास है। ठीक है, अब ये सारे परेशान हो जाते हैं क्योंकि ये तो सारी चीज़ों की तकसीम कर रहे थे और वो अब कहाँ से आ गया। मिसेस जॉर्डन, यू had बेटर गो अप एंड सी फॉर योर सेल्फ एमिलिया। मिसेस जॉर्डन कहती, तुम खुद ऊपर जाकर देख लेना एमिलिया कि वो जिंदा है या नहीं। मिसेस लेटर, हेयर कम विद मी हेनरी, हेनरी ड्राज बैक टेरिफाइड। मिसेस लेटर, आओ मेरे साथ आओ हेनरी, हेनरी खौफजदा होकर पीछे हटता है। वो कहते हैं नहीं। Ben suddenly hissed, listen. They look at the door. A slight chuckling is heard outside. The door opens, revealing an old man clad in a faded but gay dressing gown. अब देखें, वो उठ के आ गए मोहतरम। अचानक चुप सुनो, दरवाजे की तरफ देखते हैं। बाहर हंसी हंसी की एक हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है। दरवाज़ा खुलता है और वो एक बूढ़ा आदमी नज़र आता है जो एक मध्यम लेकिन खुश रंग ड्रेसिंग गाउन में मलबूस है। Although over 70, he is vigorous and well colored. His bright, malicious eyes twinkle under his heavy reddish gray eyebrows. He is obviously either grandfather Abel Merriweather or else his ghost. तो उसके पाँव में मूज़े हैं, अगरचे उसकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है। वो चुस्त और तरोताज़ा है। उसकी चमकदार शरारती आंखें उसके भारी सुर्खी माइल खाकों की भवों के नीचे चमकती हैं। वो वाज़े तौर पर दादा एबल मैरीवेदर हैं या फिर उनका भूत, मतलब वही आ गया या फिर उनका भूत ही हो सकता है क्योंकि वो तो अब आ गया दरवाज़ा खोल के। Abel, what's the matter with the little Vicky? He sees Ben and Mrs. Jordan. Hello, what brings you here? How's yourself, Ben? Abel thrusts his hand at Ben, who skips back smartly and retreats to a safe distance below the sofa. एबल, छोटी विकी को क्या हुआ? एबल वो आता है तो वो क्या कहता है, फिर वो विकी को पूछता है और बेन और मिसेस जॉर्डन को देखता है। हेलो, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम कैसे हो बेन? एप्पल अपना हाथ बैन की तरफ बढ़ाता है जो तेजी से पीछे हटता है और सोफे के नीचे महफूज फासले पर चला जाता है, क्योंकि ये भूत समझ रहे हैं ना। अब तक तो ये डिस्कशन यही चलती रहेगी, उसकी डेथ हो गई है। बिलो द सोफा, अच्छा। मिसेस स्लेटर अप्रोचिंग एबल gingerly, grandfather, is that you? She pokes him with her hand to see if he is solid. मिसेस स्लेटर एबल के करीब आते हुए एहतियात से, दादा क्या ये आप हैं? उसे अपने हाथ से छू कर देखती है, आया वो ठोस है, मतलब वो रियलिटी में है भी कि नहीं।
Abel, irritated by the whispering, of course it's me, don't do that, Melia. What the devil do you mean by this tomfoolery? कहती है सरगोशियों से एबल क्या कहता है वो सरगोशियों से परेशान होकर बिल्कुल मैं ही हूँ ऐसा मत करो मिलिया तुम्हारी इस बेवकूफ़ी का क्या मतलब है कि तुम क्या कहना चाहती हो मिसेस स्लेटर टू द अदर्स ही इज नॉट डेड मिसेस स्लेटर कहती है दूसरों से ये तो मरे नहीं हैं बेन डजंट सीम लाइक इट बेन भी कहता है कि नहीं ऐसा नहीं लगता एबल क्या कहती है अब यू हैव केप्ट अवे लॉन्ग इनफ लिजी एंड नाउ यू हैव कम यू डोंट सीम ओवर प्लीज टू सी मी एबल तुम काफी अरसे से दूर रही हो लिजी अब जब तुम आई हो तो तुम मुझे देखकर ज्यादा खुश नहीं लग रही क्योंकि वो बाप है ना वो कहता है एलिजाबेथ को क्या कहते हैं लिजी कह रहा है कि जब तुम तो काफी अरसे से तुमने मुझे नहीं देखा आज मुझे देख के तुम्हें खुशी नहीं हो रही Mrs. Jordan, you took us by surprise. Father, are you keeping quite well? Mrs. Jordan, आपने हमें हैरान कर दिया वालद क्या आप बिल्कुल ठीक हैं? Abel trying to catch the words. What? अल्फाज को मतलब अल्फाज बोलते हुए कहते हैं हाँ तो क्या हुआ? Mrs. Jordan, are you quite well? क्या आप बिल्कुल ठीक हैं? Abel, hey, I am right enough, but for a bit of a headache, I wouldn't mind betting that I am not the first in this house to be carried to the cemetery. I always think Henry there looks none too healthy. एबल हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बस थोड़ी सी सर दर्द है मैं शर्त लगा सकता हूँ कि मैं इस घर में कब्रिस्तान ले जाने वाला पहला शख्स नहीं हूँ मैं हमेशा सोचता हूँ कि वहाँ हेनरी तो ज़्यादा सेहतमंद नहीं लगता मतलब वो कहता है कि तुम कैसे मेरे मरने का वो कर सकते हो इस घर में सबसे ज़्यादा तो सेहतमंद मैं हूँ भाई Mrs. Jordan, well, I never. Abel crosses to the armchair. Henry gets out of his way to the front of the table. और उसके बाद क्या होता है मिसेस जॉर्डन अच्छा तो मैं कभी नहीं एबल कुर्सी की तरफ बढ़ता है हेनरी उसके रास्ते से हटकर मेज के सामने चला जाता है एबल मिलिया व्हाट्स द डिकेंस डिड आई डू विद माई न्यू स्लीपर्स एबल मिलिया मैंने अपने नए चप्पल कहाँ रखे थे ठीक है तो ये उनसे पूछ रहा है मिसेस लेटर कंफ्यूज आर नॉट दे बाय द अर्थ ग्रैंडफादर मिसेस लेटर कहती है परेशान होकर क्या वो चूल्हे के पास नहीं है दादा एबल आई डोंट सी देम ऑब्जर्विंग हेनरी ट्राइंग टू रिमूव द स्लीपर्स व्हाई यू हैव गॉट एम ऑन हेनरी एबल मैं उन्हें नहीं देख रहा हेनरी को चप्पल उतारने की कोशिश करते हुए दादा देखते हैं ओ तुमने इन्हें पहन रखे हैं हेनरी मतलब तुम पहन के आए हो क्यों क्योंकि इसने तो इसे दिए थे कि पहन लोगे ये खुल जाएंगे अगरचे तुम्हारे साइज के नहीं हैं लेकिन फिर भी खुल जाएंगे Mrs. Slater told him to put them on to stretch them. They were that new and hard. Now Henry, Mrs. Slater snatches the slippers from Henry and gives them Abel, who puts them on and sits in the armchair. Mrs. Slater फौरन मैंने इसे कहा था कि वो इन्हें पहन ले ताकि वो खुल जाएं वो तो इतने नए और सख्त थे अब हेनरी मिसेस स्लेटर हेनरी से चप्पल छीन देती हैं और उन्हें एबल को दे देती हैं जो उन्हें पहन लेते हैं और कुर्सी पर बैठ जाते हैं पहले इसने हस्बैंड को दिए थे अब हस्बैंड से छीन के दोबारा दादा को दे रही है बाप को दे रही है Mrs. Jordan to Ben, well, I don't call that delicate stepping into a dead man's shoes in such haste. Henry goes up to the window and pulls up the blind. Victoria runs across to the able and sits on the floor at his feet. मिसेस जॉर्डन बेन से अच्छा तो मैं ये नाजुक नहीं समझती कि एक मुर्दा आदमी के जूतों में इतनी जल्दी कदम रखना मतलब इतनी जल्दी आपने कैसे पहन लिया हेनरी खिड़की के पास जाकर पर्दा उठाता है विक्टोरिया एबल के पास दौड़ कर आती है और उसके पाँव के पास ज़मीन पर बैठ जाती है क्योंकि वो बच्ची है ना तो उसके पास बैठ जाती है विक्टोरिया ओ ग्रैंड पा आई एम सो ग्लैड यू आर नॉट डेड विक्टोरिया कहती है दादा मैं बहुत खुश हूँ कि आप मरे नहीं हैं मिसेस स्लेटर इन अ विंडिक्टिव विस्पर होल्ड योर टंग विक्टोरिया मिसेस लेटर क्या कहती है इंतकामी सरगोशी में कि उसे आंखों के इशारे से कहती है कि मैं तुम्हें मारूंगी अपनी जबान बंद रखो एबल ए व्हाट्स दैट हु हैज गॉन डेड एबल क्या ये कौन मर गया है मिसेस लेटर लाउडली विक्टोरिया सेज शी इज सॉरी अबाउट योर हेड ठीक है मिसेस लेटर कहती है जोर से विक्टोरिया कहती है कि आपके सर के बारे में अफसोस करती है कि आपके मतलब वो कह रहा था ना कि मेरे सर में दर्द था तो कहती है विक्टोरिया आपके सर के बारे में अफसोस कर रही है कि आपके सर में दर्द था एबल ए थैंक यू विकी
बट आई एम फीलिंग बेटर। एबल, शुक्रिया विकी, मैं अब बेहतर महसूस कर रहा हूँ। अब ये विक्टोरिया को विकी बोलता है। मिसेस लेटर टू मिसेस जॉर्डन, ही इज सो फॉन्ड ऑफ विक्टोरिया, कि वो कि वो बहुत मोहब्बत करता है विक्टोरिया से। मिसेस जॉर्डन टू मिसेस लेटर, यस ही इज फॉन्ड ऑफ आवर जिमी टू, और वो जॉर्डन कहती है हाँ वो हमारे जिमी को भी बहुत पसंद करता है। मिसेस लेटर, यू had बेटर आस्क हिम इफ ही promised योर जिमी हिज गोल्ड वॉच। मिसेस लेटर कहती है कि अब बेहतर होगा कि तुम इससे पूछ लो कि तुम्हारे जिमी को अपनी सोने की घड़ी का वादा किया था कि नहीं। मिसेस जॉर्डन, disconcerted, I couldn't just now, I don't feel equal to it। मिसेस जॉर्डन कहती है घबरा कर, मैं अभी नहीं कर सकती, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। एबेल, वाई बेन, यू आर मॉर्निंग, एंड लिजी टू, एंड मिलिया, एंड हेनरी, अ लिटिल विकी, हु has gone dead, it's someone in the family, he chuckles। एबल, ओ बेन तुम सोग में क्यों हो, क्योंकि ये उनके कपड़े देखते हैं ना। ओ लिजी भी, और मिलिया, और हेनरी, और छोटी विकी, कौन मर गया है? ये तो कोई खानदान का शख्स है। वो हंसता है। मिसेस लेटर, नो वन यू नो फादर, अ रिलेशन ऑफ बेन्स। ठीक है मिसेस लेटर, कोई ऐसा नहीं जिसे आप जानते हो वालिद, बस ये बेन का एक रिश्तेदार है। मतलब हम उसकी वजह से ये सोग वाले कपड़े पहने हुए हैं, और वो ऐसा शख्स है, बेन का रिश्तेदार है जिसे आप नहीं जानते। एबल, एंड व्हाट रिलेशन ऑफ बेन्स, और वो भी आगे बुजुर्ग बुजुर्ग है। वो भी फिर पूछता है बेन का कौन सा रिश्तेदार है। मिसेस लेटर, हिज ब्रदर। मिसेस लेटर, उसका भाई। बेन टू मिसेस लेटर, हैंग इट, आई नेवर हैड वन। बेन क्या कहता है मिसेस लेटर, ये क्या बात हुई, मैं तो कभी भाई नहीं रहा, मतलब मेरा कोई भाई है ही नहीं। एबल, डेयर डेयर, एंड व्हाट वाज हिज नेम बेन। ओहो, उसका नाम क्या था बेन। एट लास्ट अक्रॉस अ फ्रंट ऑफ टेबल। ठीक है, परेशानी में अर कर रहा है और मेज के सामने आता है। मिसेस लेटर, आर ऑफ टेबल प्रॉम्प्टिंग फ्रेडरिक। ठीक है, मिसेस लेटर मेज के दाएं जानिब इशारा करते हुए फ्रेडरिक। ठीक है कि फ्रेडरिक था उसका नाम। मिसेस जॉर्डन, एल ऑफ द टेबल प्रॉम्प्टिंग एल्बर्ट। ठीक है, मिसेस जॉर्डन मेज के बाएं जानिब से, ये आर राइट है और एल लेफ्ट है, बाएं जानिब इशारा करते हुए एल्बर्ट, बेन, अल्फ्रेड, इसाक। अब ये मतलब कोई क्या नाम कह रहा है, कोई क्या नाम, ये उसका अब उसने कम्बिनेशन बना एबल इसाक। एबल क्या पूछते इसाक, एंड वेयर डिड योर ब्रदर इसाक डाई, और वो कहते इसाक, तुम्हारा भाई इसाक कहाँ मरा। बेन, इन ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में। बेन, डेयर डेयर, ही एड बी ओल्डर देन यू, और वो तुमसे तो बड़ा होगा। बेन, यस 5 years, हाँ वो 5 साल मुझसे बड़ा था। एबल, ए आर यू गोइंग टू द फ्यूनरल, क्या तुम जनाजे में जा रहे हो। बेन, ओ यस मिसेस लेटर, एंड मिसेस जॉर्डन, नो नो, नहीं नहीं हम नहीं जा रहे। एबल, राइजिंग, वेल आई सपोज यू हैव ओनली बीन वेटिंग फॉर मी टू बिगिन टी, आई एम फीलिंग हंग्री। अब वो इस बुजुर्ग की लाश पे मातम कर रहे थे, सारा सामान तकसीम कर रहे थे, और बुजुर्ग क्या कहता है, अच्छा मुझे लगता है कि आप चाय पे मेरा वेट कर रहे थे, और चाय की केटली उठाकर चाय पीना शुरू कर देता है कि मुझे भूख लगी है। मिसेस लेटर, टेकिंग अप द केटल, आई विल मेक टी, केटल उठाते हुए कि मैं चाय बना दूंगी। Abel, come along now, sit you down and let's be jolly. Abel sits at the head of the table, facing spectators Ben and Mrs. Jordan on the left. Victoria brings the chair and sits by Abel. Mrs. Slater and Henry sit on the right, both on the women are next to the Abel. एबल, आओ अब बैठ जाओ और खुश रहो। एबल मेज के सर पर बैठता है, नाजरीन की तरफ। बेन और मिसेस जॉर्डन बाएं जानिब है। विक्टोरिया एक कुर्सी लाती है और एबल के पास बैठ जाती है। मिसेस लेटर और हेनरी दाएं जानिब बैठे हैं, दोनों खवातीन एबल के करीब बैठी हैं। मिसेस लेटर, हेनरी, गिव ग्रैंडपा सम पाई, कि हेनरी दादा को कुछ पाई दो। थैंक यू, आई विल मेक स्टार्ट। He helps himself to bread and butter. Henry serves the pie and Mrs. Slater pours out tea. Only Abel eats with any heartiness. एबल, शुक्रिया, मैं शुरू करता हूँ। वो रोटी और मक्खन लेता है। हेनरी पाई पेश करता है और मिसेस लेटर चाय उंडेलती है। सिर्फ एबल ही दिल से खाता है। वो बुजुर्ग ही दिल से खा रहा है, क्योंकि उसे तो नहीं पता, ये सारे तो उसे मुर्दा तस्वर करके बैठे थे ना। अब वही मुर्दा दिल से खा रहा है। Ben, glad to see you have got an appetite, Mrs. Merriweather, although you have not been so well। अब बेन कहता है खुशी हुई कि आपको भूख लगी है मिस्टर मैरीवेदर, हालांकि आप इतने अच्छे नहीं रहे। एबल, नथिंग सीरियस, आई हैव बीन लैंग डाउन फॉर अ बिट,
कुछ भी संजीदा नहीं है, मैं थोड़ी देर के लिए लेटा रहा। वो कहता है कुछ भी कुछ ज़्यादा मसला नहीं है, मैं बस वैसे ही लेटा था। मिसेस स्लेटर, बीन टू स्लीप ग्रैंडफादर, क्या आप सो गए थे दादा? एबल, नो आई हैव नॉट बीन टू स्लीप। नो आई हैव नॉट बीन टू स्लीप। एबल, नहीं तो मैं सोया नहीं था। तो कहते क्या मतलब तुम्हारा कि मैं सोया नहीं था? मिसेस लेटर एंड हेनरी, ओ ओ अच्छा। एबल, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, आई कैंट एग्जैक्टली कॉल एवरीथिंग टू माइंड बट आई रिमेंबर आई वाज a bit dazed, like I couldn't move an inch hand or foot. एबल, खाते और पीते हुए, मैं हर चीज़ को बिल्कुल याद नहीं कर सकता, लेकिन मुझे याद है कि मैं थोड़ा सा चकरा गया था, जैसे मैं एक इंच भी नहीं हिल सकता था, ना हाथ पांव हिला सकता था। ठीक है, तो वो क्या कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेन, एंड कुड यू सी एंड हियर मिस्टर मैरीवेदर, ठीक है, क्या आप देख और सुन सकते थे? एबल, यस बट आई डोंट रिमेंबर सीइंग एनीथिंग पर्टिकुलर। मस्टर्ड बैन एंड पास द मस्टर्ड, हाँ लेकिन मुझे ख़ास तौर पर कुछ देखने की याद नहीं है। मिस्टर बैन मिस्टर पास करता है, मस्टर्ड पास करता है। मस्टर्ड किसको कहते हैं असल में? तो ये सरसों को कहते हैं, बहरहाल जो भी है, उनका कोई मिसाला है, तेल है या वट एवर, वो पास करता है उसे। मिसेस स्लेटर, ऑफ कोर्स नॉट ग्रैंडफादर, इट वाज ऑल योर फैंसी, यू मस्ट हैव बीन एजली। मिसेस स्लेटर, बिल्कुल नहीं दादा, ये तो सब आपकी ख्याली बातें हैं, आपको तो सो जाना चाहिए था। एबल snappishly, I tell you I wasn't asleep, Melia, damn it, I ought to know. एबल गुस्से में, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं सोया नहीं था मेलिया, खुदा की कसम मुझे तो मालूम होना चाहिए। मिसेस जॉर्डन, डिडंट यू सी हेनरी और एमिलिया कम इन टू रूम? मिसेस जॉर्डन, क्या आपने हेनरी और एमिलिया को कमरे में आते नहीं देखा? एबल स्ट्रेचिंग हिज हेड, नाउ लेट मी थिंक, सर खुजाते हैं कि मुझे सोचने दो। क्यों? क्योंकि वो तो पहले बता चुके थे ना कि हम कमरे में गए हैं और वो मर चुके हैं। तो वो कह रहे हैं क्योंकि, तो वो आप पूछ रही है कि क्या ये तुम्हारे कमरे में नहीं आया, तुम्हें याद नहीं है? मिसेस लेटर, आई वुडंट प्रेस हिम, एलिजबेथ डोंट प्रेस हिम। मिसेस लेटर, मैं उसे दबा नहीं डालूंगी, एलिजबेथ इसे दबाओ मत। हेनरी, आई वुडंट वरी हिम, हेनरी मैं उसे परेशान नहीं करूंगा। एबेल अब क्या कहता है? सडनली रिकलेक्टिंग, ए बिगार्ड, मीलिया एंड हेनरी, व्हाट द डेविल डिड यू मीन बाय शिफ्टिंग माय ब्यूरो आउट ऑफ माय बेडरूम? अब उसकी वो जो बेडरूम से ये बड़ा टेबल ले आए हैं, उसकी उस पे नज़र पड़ जाती है, अचानक याद करते हुए। खुदा की कसम मिलिया और हेनरी, तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम मेरा ब्यूरो मेरे बेडरूम से क्यों बाहर निकाल लाए हो? क्यों? क्योंकि अब देखिएगा, हेनरी एंड मिसेस लेटर आर स्पीचलेस। डू यू हेयर मी हेनरी एंड मिलिया? हेनरी और मिसेस लेटर बेजबान है, क्या तुम मुझे सुन रहे हो मिलिया? तो वो क्या दोबारा पूछता है कि तुम मुझे सुन रहे हो कि ये मेरा टेबल तुम लोग क्यों बाहर लाए हो? मिसेस जॉर्डन, व्हाट ब्यूरो वाज दैट फादर? मिसेस जॉर्डन, वो कौन सा ब्यूरो था वालिद? एबल, वाई माई ब्यूरो, द वन आई बाट, ये मेरा ब्यूरो जो मैंने खरीदा था। मिसेस जॉर्डन पॉइंटिंग टू द ब्यूरो, वाज इट दैट वन फादर, क्या यही था? ठीक है, वो उसकी तरफ इशारा करके पूछती है कि यही था? एबल, that's it. What's it doing here? A pause. The clock on the mantelpiece strikes 6. Everyone looks at it. That me. If that isn't my clock too, what the devil's been going on in this house? A slight pause. अब देखें तो क्या कहता है? एक लम्हा के लिए, एबेल, बस ये यहाँ क्या कर रहा है? रुकना, अलमारी पर लगी घड़ी 6 बजे की घंटी बजाती है। अब वो क्योंकि घड़ी भी ले आए हैं, सब उसकी तरफ देखते हैं। मुझे तो ये भी मेरी घड़ी लगती है, इस घर में क्या खुदा जाने क्या चल रहा है। एक हल्का सा उसमें वक्फा आता है, क्यों? क्योंकि वो सब सारे शर्मिंदा होकर बैठे हैं ना। बैन, वेल आई बी हैंग, बैन, अच्छा तो मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा। मिसेस जॉर्डन, आई विल टेल यू व्हाट्स बीन गोइंग ऑन इन दिस हाउस फादर, नथिंग शॉर्ट ऑफ रॉबरी। अब मिसेस जॉर्डन कहती है, मैं तुम्हें बताती हूँ कि इस घर में क्या हो रहा था वालिद, ये तो खुली डकैती है। मतलब ये तुम्हें मुर्दा जान के ये सारा सामान बाहर निकाल लाए। मिसेस लेटर, बी क्वाइट एलिजबेथ। मिसेस लेटर कहती है, खामोश रहो एलिजबेथ। मिसेस जॉर्डन राइजिंग, आई विल नॉट बी क्वाइट, ओ आई कॉल इट डबल फेस्ड। मिसेस जॉर्डन उठते हुए कहती है, मैं खामोश नहीं रहूंगी, मैं तो इसे दोहरा चेहरा कहती हूँ, मतलब मैं तो इसे मुनाफकत कहती हूँ। हेनरी, नाउ एलिजबेथ, हेनरी, अब एलिजबेथ। मिसेस जॉर्डन, एंड यू टू आर यू सच अ पुअर क्रीचर दैट यू मस्ट डू एवरी डर्टी थिंग शी टेल्स यू? मिसेस जॉर्डन, अब वो अपने बहनोई को क्या रहे हैं, और तुम भी, क्या तुम इतने कमजोर हो कि तुम्हें हर गंदी बात करने के लिए उसकी बात माननी पड़ती है? ठीक है, तो मिसेस जॉर्डन अपने बहनोई को कहती है, हेनरी को,
कि तुम भी इस स्लेटर की हर बात मान लेते हो, मतलब इतने रान मुरीद हो गए हो। मिसेस स्लेटर राइजिंग, रिमेंबर वेयर यू आर एलिजबेथ। मिसेस स्लेटर उठते हुए, याद रखो कि तुम कहाँ हो एलिजबेथ। हेनरी राइजिंग, कम कम, ना नो क्वारलिंग। हेनरी उठते हुए, आओ आओ, कुछ झगड़ा नहीं। वो तो कहती है मैं जहाँ भी आया हुआ हूँ, तो मैं जहाँ भी आई हुई हूँ जरा रिलैक्स रहो। बेन राइजिंग, माई वाइफ्स एवरी राइट टू स्पीक हर ओन माइंड। बेन उठते हुए, मेरी बीवी को अपनी राय जाहिर करने का पूरा हक है। मतलब तुम उसे फोर्स नहीं कर सकते, वो जो अपने बाबा को कह रही है, डकैती हो रही थी, जो भी हो रही थी, तुम चोरी कर रहे थे उसे मुर्दा समझ के, तो उसे बताने का हक है। मिसेस लेटर, देन शी कैन स्पीक इट आउटसाइड नॉट हेयर। मिसेस लेटर, तो वो बाहर अपनी राय जाहिर कर सकती है, यहाँ नहीं। एबल राइजिंग, थम्पिंग द टेबल, डैम इट ऑल, विल समवन टेल मी व्हाट्स बीन गोइंग ऑन। एबल उठते हुए, मेज पर हाथ मारकर, खुदा की कसम, क्या कोई मुझे बताएगा कि यहाँ क्या हो रहा है। मिसेस जॉर्डन, यस आई विल नॉट सी यू रॉब। मिसेस जॉर्डन कहती है, हाँ मैं बताऊंगी, मैं तुम्हें लूटते हुए नहीं दिखूंगी। मतलब तुम कैसे लूट सकते हो। एबल, हु हैज बीन रॉबिंग मी, मुझे किसने लूटा है। मिसेस जॉर्डन, एमिलिया एंड हेनरी, दे हैव स्टोलन योर क्लॉक एंड ब्यूरो, वर्किंग herself up, they sneaked into your room like a thief in the night and stole them after you were dead। मिसेस जॉर्डन, एमिलिया और हेनरी ने, वो कहती है तुम्हें इन्होंने लूटा है, उन्होंने तुम्हारी घड़ी और अलमारी चोरी की है। अपने आप को जोश में लाते हुए वो रात की तारीकी में चोर की तरह तुम्हारे कमरे में घुसे और उन्हें चोरी कर लिया है तुम्हारे मरने के बाद। हेनरी एंड मिसेस लेटर, हर्ष क्वाइट एलिजबेथ। हेनरी और मिसेस लेटर क्या कहते हैं, खामोश हो जाओ एलिजबेथ। मिसेस जॉर्डन, आई विल नॉट बी स्टॉप आफ्टर यू आर डेड आई से। मिसेस जॉर्डन, मैं खामोश नहीं रहूंगी, मैं कहती हूँ कि तुम्हारे मरने के बाद। एबल, आफ्टर हु वॉज डेड, और वो पूछता है कि किसके मरने के बाद। मिसेस जॉर्डन कहती है यू, वो कहते हैं नहीं भाई, मैं तुम्हारे, मतलब क्या मतलब, बट आई एम नॉट डेड, मैं तो मरा ही नहीं हूँ, किसकी बात कर रहे हो तुम। मिसेस जॉर्डन, नो बट दे थॉट यू वर। अ पाज, एबल गेजेस राउंड एट देम। तो मिसेस जॉर्डन उसे कहती है लेकिन तुम मरे तो नहीं हो, लेकिन इन्होंने सोचा कि तुम मर चुके हो। एक लम्हा रुकना, एबल उनकी तरफ देखता है, कहते क्या कहा तुमने, और वो उसकी तरफ देखता है, बेटी और उसके हस्बैंड की तरफ। एबल, ओहो, सो दैट्स व्हाई यू आर ऑल इन ब्लैक टुडे, यू थॉट आई वाज डेड। ही chuckles, दैट वाज अ बिग मिस्टेक। ही सिट्स एंड रिज्यूम्स हिज टी। एबल, ओहो, तो इसलिए तुम आज सब सियाह लिबास में हो, तुमने सोचा कि मैं मर गया हूँ। वो हंसता है, एक बड़ी गलती थी, और बैठ जाता है, अपनी चाय पीना दोबारा शुरू कर देता है। मिसेस लेटर सॉबिंग, ग्रैंडफादर, और वो रोते हुए क्या कहती है, दादा। एबल, आई डिडंट टेक यू लॉन्ग टू स्टार्ट डिवाइडिंग माई थिंग्स बिटवीन यू। एबल क्या कहता है, तुम्हें मेरी चीज़ें आपस में तकसीम करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा, मतलब तुम सब तो सारी चीज़ें तकसीम ही कर चुके थे, मैं थोड़ा सा बेहोश क्या हुआ या सो क्या गया सर दर्द की वजह से। मिसेस जॉर्डन, नो फादर, यू मस्ट नॉट थिंक दैट एमिलिया वॉज सिंपली गेटिंग होल्ड ऑफ देम ऑन हर ओन अकाउंट। मिसेस जॉर्डन, नहीं वाला, तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए, एमिलिया सिर्फ अपनी तरफ से उन्हें हासिल कर रही है। ठीक है, तो वो क्या चाहती है कि वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं और वो ऐसा ना सोचें। एबेल, यू ऑलवेज वर अ कीन वंस, एमिलिया, आई सपोज यू थॉट द विल wasn't फेयर। एबेल, तुम हमेशा से ही चालाक रही हो एमिलिया, मुझे लगता है कि तुमने सोचा कि वसीयत मुनसिफाना नहीं थी। मतलब जो मैंने वसीयत कर रखी थी, तुम्हें लगता था कि वो मुनसिफाना नहीं है। हेनरी, डिड यू मेक अ विल। हेनरी पूछते, क्या तुमने वसीयत बनाई थी। एबेल, यस इट वाज लॉक्ड अप इन द ब्यूरो। एबेल, हाँ ये अलमारी में बंद थी। कहते मैंने तो ये बना रखी थी और अलमारी में पड़ी है। मिसेस जॉर्डन, एंड व्हाट वाज इन इट फादर। मिसेस जॉर्डन, इसमें क्या था। एबेल, दैट डजेंट मैटर नाउ। कहता है अब उसका फर्क नहीं पड़ता। आई एम थिंकिंग ऑफ डिस्ट्रॉइंग इट एंड मेकिंग अनदर। एबेल, अब ये अहम नहीं रहा, मैं इसे ख़त्म करने और एक नई वसीयत बनाने का सोच रहा हूँ। मिसेस स्लेटर सॉबिंग, ग्रैंडफादर, यू विल नॉट बी हार्ड ऑन मी। रोते हुए कि दादा तुम मेरे साथ सख्त नहीं होगे बाबा। आई विल ट्रबल आई विल ट्रबल यू फॉर अनदर कप ऑफ टी, मिलिया, टू लम्प्स एंड प्लेंटी ऑफ मिल्क। एबल, मुझे एक और कप चाय चाहिए। मिलिया, 2 चम्मच चीनी और काफ़ी दूध, मतलब दूध पत्ती जिसे आप कहते हैं। मिसेस स्लेटर विद प्लेयर, ग्रैंडफादर, शी पोर्स आउट द टी। मिसेस स्लेटर खुशी से वो चाय उंडेलती है। Abel, I don't want to be hard on anyone. I will tell you what I am going to do. Since your mother died, I have lived a part of the time with you, Melia, and part with you, Lizzie. Well,
I shall make a new will, leaving all my bits of things to whomever I am living with when I die. How does that strike you? अब वो क्या कहता है, एबल, मैं किसी के साथ सख्ती नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। जब से तुम्हारी माँ का इंतकाल हुआ, मैं कुछ वक्त तुम्हारे साथ एमिलिया और कुछ वक्त तुम्हारे साथ एलिज़ाबेथ गुजार रहा था। तो मैंने एक वसीयत, अब मैं एक नई वसीयत बनाऊंगा जिसमें अपनी तमाम चीज़ें उसके नाम छोड़ दूंगा जिसके साथ मैं मरते वक्त रह रहा हूँ। ये तुम्हें कैसा लगता है? हेनरी, इट्स अ बेट ऑफ अ लॉटरी लाइक। हेनरी, ये तो एक किस्म की कुरंदाजी की तरह है। मिसेस जॉर्डन, एंड हु डू यू इंटेंड टू लिव विद फ्रॉम नाउ? मिसेस जॉर्डन पूछती है, तो अब आप किसके साथ रहने का इरादा रखते हो? तो क्या कहता है बल, ड्रिंकिंग हिज टी, आई एम जस्ट कमिंग टू दैट, मैं इस तरफ आ रहा हूँ। मिसेस जॉर्डन, you know father, it's quite time you came to live with us again, we would make। मिसेस जॉर्डन, तुम जानते हो वालिद, ये बिल्कुल वक्त है कि तुम दोबारा हमारे साथ रहने आओ। वी वुड मेक यू कंफर्टेबल, हम तुम्हें बहुत आरामदेह रखेंगे। ठीक है, अब वो दोबारा वो भी कह रही है, हेनरी स्लेटर के पास तो ये पहले रहता है ना, अब मिसेस जॉर्डन भी कह रही है कि आप दोबारा हमारे पास वापस आ जाए। मिसेस लेटर, नो ही हैज़ नॉट बीन विद अस एज लॉन्ग एज ही वाज विद यू। मिसेस लेटर क्या कहती है, नहीं, वो तुम्हारे साथ जितना वक्त गुजार चुके हैं उतना हमारे साथ नहीं गुजारा। मतलब तुम्हारे साथ 5 साल गुजारे थे ना, हमारे साथ तो अभी 3 भी नहीं हुए। ऊपर आपको याद होगा जब उसने कहा था कि वो 3 साल मेरे साथ रहे। Mrs. Jordan, I may be wrong, but I don't think father will fancy living on with you after what happened today. मिसेस जॉर्डन, मैं गलत हो सकती हूँ लेकिन मुझे नहीं लगता कि वालिद आज के वाक़ये के बाद तुम्हारे साथ रहना पसंद करेंगे। एबेल, सो यू वुड लाइक टू हैव मी अगेन लिजी? तो क्या तुम मुझे दोबारा अपने साथ रखना चाहोगी एलिज़ाबेथ? मिसेस जॉर्डन, यू नो वी आर रेडी फॉर यू टू मेक योर होम विद अस फॉर एज लॉन्ग एज यू प्लीज़। मिसेस जॉर्डन, तुम जानते हो कि हम तुम्हें अपने साथ रखने के लिए तैयार हैं, जितना भी तुम चाहो। ठीक है, कि हम तुम्हारे साथ अपना घर बना लेंगे। एबेल, व्हाट डू यू से टू दैट मिलिया? एबेल, इस पर तुम्हारा क्या कहना है मिलिया? मिसेस लेटर, ऑल आई कैन से इज दैट एलिजाबेथ चेंज हर माइंड इन द लास्ट 2 years। राइजिंग ग्रैंडफादर, डू यू नो what the quarrel between us was about? मिसेस लेटर, मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि एलिज़ाबेथ ने पिछले 2 सालों में अपना ख्याल बदल लिया है। उठते हुए, दादा, क्या तुम जानते हो कि हमारे दरमियान झगड़ा किस बात का था? ठीक है, मिसेस जॉर्डन, एमिलिया, डोंट बी अ फूल, सिट डाउन। मिसेस जॉर्डन, एमिलिया, बेवकूफ़ मत बनो और बैठ जाओ। मिसेस लेटर, मिसेस लेटर क्या कहती है, नो, इफ आई एम नॉट टू हैव हिम यू शेंट इधर। वी quarreled because Elizabeth said she wouldn't take you off our hands at any price. She said she would enough of you to last a lifetime and we would got to keep you। मिसेस लेटर, नहीं, अगर मुझे तुम्हें नहीं मिलना तो तुम्हें भी नहीं मिलेगा। ठीक है, हमने झगड़ा इस लिए किया था कि एलिज़ाबेथ ने कहा था कि वो किसी भी कीमत पर तुम्हें हमारे हाथों से नहीं लेगी। उसने कहा कि उसके पास तुम्हारे लिए एक ज़िंदगी भर का काफ़ी है और हमें तुम्हें संभालना होगा। तो कहती है कि जब तुम मिसे उस वहाँ से हमारे पास आए थे तो हमारी शर्त यही थी कि दोबारा तुम वापस नहीं जाओगे। Abel, it seems to me that the neither of you has any cause to feel proud about the way you have treated me। एबल, मेरे ख्याल में तुम दोनों को अपने सलूक पर नाज करने का कोई हक नहीं है। मिसेस लेटर, इफ आई हैव डन एनीथिंग रॉन्ग आई एम श्योर आई एम सॉरी ऑफ इट। मिसेस लेटर कहती है, अगर मैंने कोई गलती की है तो मैं सच्चे दिल से माफ़ी चाहती हूँ। मिसेस जॉर्डन, एंड आई कैंट से मोर देन दैट टू। मिसेस जॉर्डन, और मैं भी इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती। अब एबल क्या कहता है, इट्स अ बिट लेट टू से इट नाउ, यू नीदर ऑफ यू केयर टू पुट अप विद मी। एबल, आप माफ़ी मांगने का वक्त गुजर चुका है, तुम दोनों ने मेरी सोबत को बोझ समझा। मिसेस लेटर एंड मिसेस जॉर्डन, नो नो ग्रैंडफादर, नहीं नहीं बाबा, ऐसा नहीं है एबल। Hey, you both say that because of what I have told you about leaving my money. Well, since you don't want me, I'll go to someone that does। एवेल, हाँ, तुम सिर्फ मेरे पैसों की वजह से ये बातें कर रही हो। तुम मुझे नहीं चाहती, मैं किसी ऐसे के पास चला जाता हूँ जो मेरी कदर करता हो। Ben, come, Mr. Merriweather, you have got to live with one of your daughters। बेन, सुनिए मिस्टर मैरीवेदर,
आपको तो अपनी बेटियों में से किसी एक के साथ रहना होगा। एबल, आई विल टेल यू व्हाट आई हैव गॉट टू डू ऑन द मंडे नेक्स्ट, आई हैव गॉट टू डू थ्री थिंग्स। एबल, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुझे क्या करना है। अगले सोमवार मुझे 3 काम करने हैं। आई हैव गॉट टू गो टू द लॉयर्स एंड आल्टर माई विल, मैं वकील के पास मुझे जाना है और अपनी वसीयत बदलनी है। एंड आई हैव गॉट टू गो टू द इंश्योरेंस ऑफिस एंड पे माई प्रीमियम, और उसके बाद मैंने इंश्योरेंस ऑफिस जाकर प्रीमियम अदा करना है। एंड आई हैव टू गॉट टू गो टू सेंट फिलिप्स चर्च एंड गेट मैरिड, और सेंट फिलिप चर्च जाकर शादी करनी है। बेन एंड हेनरी, व्हाट, क्या? मिसेस जॉर्डन, गेट मैरिड, शादी करनी है। मिसेस स्लेटर, ही इज आउट ऑफ हिज सेंसेस, जनरल, और कंस्टर्नेशन होती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये उसका मिजाज है, हैरत ज़दा होकर, कंस्टर्नेशन। तो क्या शादी करनी, मतलब ये तो दीवाने हो गए हैं। तो क्या कहती है कि आउट ऑफ माइंड हो गया। एबेल, आई से आई एम गोइंग टू गेट मैरिड, मैं कह रहा हूँ कि मैं शादी करने जा रहा हूँ। मिसेस लेटर, हु टू, किस से? एबेल, टू द मिसेस जॉन शॉरक हु कीप्स द रेंगो बेल्स। ठीक है, तो मिसेस जॉन शॉरक्स जो रेंगो बेल्स चलाती हैं, ये वहाँ पे कोई कोई इस तरह का हाउस जहाँ पे ड्रिंकिंग वगैरह, मतलब कोई इस तरह का, ये आगे क्लियर हो जाएगा। We have had it fixed up a good while now, but I was keeping it for a pleasant surprise. ठीक है, हमने ये काफ़ी अरसे से तय कर लिया था, मगर मैं उसे एक खुशगवार हैरत के तौर पर महफूज कर रहा था। ही राइजेज, वो उठता है। I felt I was a bit of burden to you, so I found someone who would think it a pleasure to look after me. ठीक है, और मुझे लगता था कि तुम दोनों पर मैं बोझ बन रहा हूँ, सो मैंने ऐसे शख्स ढूंढ ली जो मेरी देखभाल को खुशी समझे। He gets, we shall be very glad to see you at the ceremony. He gets to the door till Monday then. ठीक है, और वो क्या कहते हैं उसको? सो मैंने तो हम तुम्हें तकरीब पर देखकर खुश होंगे। वो दरवाजे की तक जाता है, तो फिर सोमवार को, तो कहते हैं फिर ठीक है, फिर मंडे को, अगर आप मुझे देख के खुश होना चाहते हैं तो फिर मंडे को मुलाकात होगी। 12 o'clock एट सेंट फिलिप्स चर्च, ओपनिंग द डोर, कहता है कि 12 बजे सेंट फिलिप चर्च आ जाना। ठीक है, दरवाज़ा खोलते हुए, क्योंकि बाहर निकला। इट्स अ गुड थिंग यू ब्रॉट दैट ब्यूरो डाउन स्टेयर्स मिलिया, इट विल बी हैंडियर टू कैरी अक्रॉस द रेंगो बेल्स ऑन द मंडे, ही गोज आउट। और वो क्या कहते हैं, मिलिया, तुम्हारा ब्यूरो को नीचे लाना अच्छा हुआ, सोमवार को इसे रेंगो बेल्स मुंतकिल करना आसान होगा, और वो बाहर चला जाता है। तो इसके बाद वो बाहर चला जाता है कि मैं शादी करूँगा। तो ये स्टोरी थी। होपफुली मैंने एक ही वीडियो बनाई है, आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आई होगी। ठीक है, तो इसमें कुछ गलतियाँ भी शायद हुई होंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो गई थी। तो उसको दरगुजर कीजिएगा, और कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।